करते हैं। अभी तो आपके पास रेशो ही नहीं है, अभी तो आपको कोई दोस्त देखेगा, आपका रिश्तेदार देखेगा, देन यू हैव टू डू द मार्केटिंग। अब जो मैंने पूरी पॉडकास्ट कर दी, अब मैं आपकी पॉडकास्ट पे क्यों आया हूँ? बिकॉज आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में थे, जैसे अभी मैं बैठा तो उसने कहा कि आपकी जो एक ब्रिक्स वाले के साथ आपकी पॉडकास्ट है, तो अब हमारा एक कनेक्शन, अब वो ब्रिक्स वाले मुझे देखेंगे एंड देन फिर आपका फेस एनालाइज होगा। लकीली कोई हो जाता है, जैसे अभी अरशद अरशद क्या नाम है, अरशद नदीम, एंड देन उसका भी कहीं ना कहीं पहले पैसा लगा हुआ था, आज उसको सारे के सारे पूछ रहे हैं। पैरिस का टिकट उससे पूछो जरा, उसने किसने करा के दिया था? तो गवर्नमेंट ने करा के दिया था। जो मैंने इस पर 3-3.5 लाख रुपए कमाए थे, तो मैंने उसको बोला था कि मुझे एडवर्ट आता है, तो एक बंदा था इसमें नाम नहीं ले रहा यार, ऐसा ना हो डिस्टार्ट हो जाए, एक पॉडकास्ट है उसमें दिखेगा बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो वायरल हुई है। उसने बोला यार मैं चाहता हूँ मेरी वायरल हो। वी एनालाइज कि ऑटोमेशंस को वो रोक रहा है, क्योंकि ऑटो में वो फेस वाले पे ज़्यादा आपको व्यूज़ दे रहा है, क्योंकि फेस में उसकी फेज आ रहा है एंड देन वो उसको पकड़ सकता है। जो ऑटोमेशन के, जो भी यूट्यूब के बहुत सारे ऑटोमेशन के चैनल खुले, तो वो उनको डिग्रेड कर, मतलब उनको मोटिवेट नहीं कर रहा, उनको वो नहीं लाने दे रहा। तो कैश काउ पे आप ट्राई करके अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैश काउ में, बट यू कैन ट्राई कि अगर चल जाती, जैसे Hello, Assalamualaikum. This is Fatma Murtaza. And this is Aman Ali. And welcome to our new episode of Communicate. यहाँ पे आज हमारे पास मिस्टर तहसीन इस्लाम है। वो अभी हमें एजुकेशन पॉडकास्ट है हमारी बेसिकली, तो वो हमें डिजिटल लैंडस्केप के बारे में, अमेज़ॉन के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, हाउ ही स्टार्टेड पॉडकास्टिंग, एंड वो सब कुछ एक ही पॉडकास्ट में हमें आज बताया जाएगा। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और अपनी जर्नी थोड़ी सी आपने मुझे ना बहुत कम टाइम दिया है, 1 घंटे में पॉडकास्ट खत्म करनी है, तो मैं 30 सेकंड में कोशिश करता हूँ कि उसको समराइज कर दूँ, एंड दैट्स कॉल्ड द एलिवेटर पिच। ठीक है ना? मेरी जो 3 जर्नीज है, एक्चुअली मेरी 3 जर्नीज है। नंबर 1, मेरे एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग का बिजनेस है, जिसमें हम यूएसए में सर्विसेज देते हैं। तकरीबन मेरे पास 5000 से ज़्यादा कस्टमर है यूएसए के। हम 2006 से दे रहे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 2 डेकेड हो गए। सेकंड जर्नी मेरी अमेज़ॉन की है, जिसमें हम मल्टीपल लॉन्चेस करते हैं पार्टनर्स के साथ मिलकर, मतलब 30-70 का रेशो करके, और 50-50 के पार्टनरशिप्स होती हैं। tasinislam.com पे जाएंगे तो आपको मेरी 7+ लॉन्चेस मिल जाएंगी। मैंने 27 की थी, जिसमें से डूबा के 3rd मेरी जो जर्नी है वो पॉडकास्ट की, जिसमें मैं पॉडकास्ट जब भी करता हूँ स्किल बेस्ड पॉडकास्ट करता हूँ, और मैं तकरीबन 100 स्किल बेस्ड पॉडकास्ट कर चुका हूँ, और अब मैं पॉडकास्ट में आया हुआ हूँ आज। एंड देन आई ट्राइड कंप्लीट कि मेरी 30 सेकंड में मेरी बात हो गई है। थैंक यू सो मच। एक ये सवाल है कि आप इतना सब कुछ मैनेज करते हैं, इसके लिए आप टाइम किस तरीके से निकालते हैं? क्योंकि हमारी जनरेशन में मेन मसला टाइम का होता है, टाइम मैनेज नहीं होता लोगों से प्रॉपरली। सो हाउ डू यू मैनेज टाइम, हाउ डू यू ओवरकम इश्यूज जो आपको आते हैं? एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेरे पास क्या है, मेरी अपनी लोकेशन है, एंड देन तीनों चीज़ें वहीं चल रही होती है। मेरा एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस 2006 से चल रहा है, वो स्टेबल है बिल्कुल। यूएस में सर्विसेज देना, उसकी सपोर्ट की टीम अलग है, मार्केटिंग की टीम अलग है, डिजिटाइजिंग की टीम अलग है, मशीन रूम की टीम अलग है। एंड देन वहाँ मुझे इतना काम नहीं करना होता, क्योंकि अब 20 साल हो गए, तो बच्चा जवान हो गया है मेरा, एंड देन वो ऑटोमेटिकली मुझे कमा के देता है। मैं उसको कहता हूँ ये मेरा बच्चा जवान बच्चा है, क्योंकि मैंने उसको तकरीबन 2006 में हम सर्विस देना शुरू किया, तो आज तक हम उसको दे रहे हैं, एक ही सर्विस है, तो वो हमें बहुत अच्छा कमा के देता है। वहाँ से फिर हम इन्वेस्ट करते हैं, जो सर्विस सेक्टर होता है जिसके पास पैसे नहीं होते, अगर आपको पता होगा कि उसको सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए। बिजनेस कब भी करें तो वो सर्विस सेक्टर में जाए जिसके पास पैसे नहीं है, राइट? तो हम सर्विस सेक्टर से पैसा आता है, एंड देन वी इन्वेस्ट इन द अमेज़ॉन के बिजनेस पे। जो भी आना चाहता है उसके पास पैसे हों, यानी कि अगर एज आ वो लॉन्च करना चाहता है अपनी प्रोडक्ट, अदरवाइज वो सर्विस दे रहे। नंबर 3 मैं पॉडकास्ट करता हूँ। पॉडकास्ट में इसलिए करता हूँ, उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे मैस्लो हायरार्की आपने आई थिंक पढ़ी होगी। उसमें वो बेसिक नीड की बात करता है, फिर सोशल की, फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड देन वो बोलता है कि मैं 3rd जर्नी में, मैं आई थिंक जो अपनी पॉडकास्ट में कवर करता हूँ, वो 3rd जर्नी मेरी वहीं से आ गई, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है थी कि आई डू हैव समथिंग। तो वो 3rd जर्नी पे ही लोग आते हैं पॉडकास्ट में, क्योंकि पॉडकास्ट इटसेल्फ बहुत पैसे खाता है। बेसिकली आपने एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाई है। फर्स्ट आपने एम्ब्रॉयडरी से, फिर उसको आप अमेज़ॉन में लेके जा रहे हैं, फिर आप इसको एंड देन आई एम क्रिएटिंग माय पीआर, मैं अपना ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आ गया। एंड में गेन विद तहसीन जो आपने स्टार्ट बेसिकली किया था, तो ये आपके आइडिया या पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड हुआ कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं लोगों को शेयर करना, और आपकी जो ऑडियंस भी है वो भी टारगेट आप यूथ को ही करते हैं, तो ये क्या फुल फिलॉसफी है इसके पीछे? अच्छा, इसके पीछे ना एक जो इंट्रोवर्ट आदमी है, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था। मुझे अगर आप बोलेंगे, जैसे अगर आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, तो मैं नहीं करता था, क्योंकि हम लोग का था ऑनलाइन काम, तो हमें किसी से मिलना नहीं होता था। 20 साल हम लोगों ने ज़िंदगी एक कमरे में गुजार दी, और सारा यूएस बेस्ड काम था, तो कम्युनिकेशन नहीं आती थी। ये पहले आप था। अमेज़ॉन का बिजनेस भी शुरू किया, तो उसमें भी हम लोगों से नहीं मिलते थे। पाकिस्तान में हमें किसी से मिलना ही नहीं होता था। जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया, उससे पहले एक ट्रेजेडी ये हुई थी कि मेरी एक वीडियो, एक रिहान अल्लाह वाले थे, उन्होंने ना ऐसे ही मेरे साथ बैठे हुए थे, तो
उनसे कुछ कम्युनिकेशन है तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई एंड देन उन्होंने कुछ सवाल किया और वीडियो डाल दी एंड देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव। और वो देखा मैंने कि वो एक वीडियो तकरीबन कोई 5 लाख लोगों ने देखी और मेरे पास इतना ट्रैफिक था एंड देन आई डिसाइड कि मेरा पूरा डिजिटल मार्केटिंग जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन थी मार्केटिंग कॉस्ट, वो इतना ट्रैफिक जनरेट नहीं कर सकी, वो एक वीडियो ने जितना जनरेट किया। मैंने कहा हाँ यार कुछ तो है, वीडियो के अंदर कुछ तो पावर है। इसीलिए उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि भाई ये लड़का है एम्ब्रॉयडरी का काम करता है, किसी को सीखना है तो इससे कांटेक्ट कर सकता है। देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं था। आई थिंक वो 40 सेकंड की थी, रील की तरह की बनाई और उन्होंने अपलोड कर दी। तो अब तहसीन इस्लाम गूगल पे रखेंगे, तहसीन इस्लाम तो शायद वो सबसे पहले आपको वीडियो दिख जाएगी। रेहान अल्लाह वाला के साथ थी एंड देन फिर मुझे कहीं होता रहा मसला। मैंने कहा ये वीडियो से इतना पैसा, उतना मतलब पैसा नहीं है, ट्रैफिक आपके पास आ गया। आई थिंक मेरे को 5,000 से ज़्यादा लोग ड्राइव हो गए। मैं रिक्रूट भी करता था ना, तो मुझे रिक्रूटमेंट वालों को पैसे 50-50 हज़ार रुपये देना होते थे। मतलब एक फ्री की वीडियो बनी है और 50,000 लोग आपके पास आए, 5,000 की लीड्स आपके पास गिरी है, देन यू कैन अंडर द मतलब मैं पैसे कमा सकता हूँ। देन मैंने कांटेक्ट किया रहना, मैंने कहा मुझे इस वीडियोस के बारे में सीखना है। एक काम करो, मैं 2 लोगों से कनेक्ट करता हूँ, वहाँ जाके पॉडकास्ट कर लो तुम जाके। एंड देन मैं गया, जैसे आपके साथ बैठा हूँ, तो उन्होंने मेरे से सवाल करना शुरू किया और मैंने फिर 2 पॉडकास्ट की। मैंने कहा बस ये काम करना है। एंड देन हमारे बिजनेस के अंदर एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि अगर हमारी ज़रा-सी भी गलती हुई ना, या हमने डिज़ाइन ठीक नहीं बनाया, तो वो क्या करता है, वो रिफंड मांग लेता है। हमारे पास गलती की चॉइस नहीं होती है और हम गोरे के साथ 10 मिनट लेट नहीं हो सकते। अगर आपने यहाँ भी देखा होगा तो मैं अभी 5-10 मिनट पहले था, तो वो हमारी ना आदत बनी है कि आपको उसको टाइम से डिलीवर, अदरवाइज आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। पॉडकास्ट की तो मैंने देखा यार ये तो बड़ा आसान काम है। मैंने कहा चलो यार ये काम करते हैं, जो लोग मेरे पास गिरे ना मैं उनको सिखाना शुरू करता हूँ। एंड देन हमने पूरा रूम, पैसे थे तो पूरा रूम मैंने 27 लाख रुपीज़ का रूम बना लिया। यानी तकरीबन 3 मिलियन मैंने लगा दिए, कैमरे आ गए अच्छे से और वीडियो। एंड देन आई डिसाइडेड कि सिखाना, जब मैंने इसको सिखाना शुरू किया तो मुझे बोलना नहीं आता था। अभी भी आप देखेंगे तो मैं कोई कोर्स नहीं सिखाता, मैंने एम्ब्रॉयडरी का कोई कोर्स बनाने की कोशिश की थी जिस पे मेरे पास लोग थे एंड देन मैं उसको सिखा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। फिर मैंने एक लड़का हायर किया जो मेरे लिए वीडियो बनाता था। हमारे पास बेसिकली एक जो कॉल सेंटर का लड़का था जिसने पूरी डिज़ाइनिंग की थी, वो पढ़ता था कहीं, तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए डिज़ाइन और मुझे कैमरा। फिर जो कैमरे रिकॉर्डिंग का था मैंने अलग हायर किया था। मैंने कहा एक काम करो, तुम मेरे साथ बैठो एंड देन हम इस कोर्स को बनाते हैं। अब जब कोर्स बनाना शुरू करें हमने, वेलकम का हमारा एम्ब्रॉयडरी का सॉफ्टवेयर होता है, तो वो हाथ आपको यहाँ जाना, अब मैं अज्यूम करता हूँ तो मुझे होता है कि यार वो कैसे जाएंगे, आपको यहाँ जाके इस जगह पे क्लिक करके ये टूल, अब ये ना अल्फाज नहीं निकलता था। 10 दिन हो गए, एक वीडियो नहीं बनी। 15 दिन हो गए, एक वीडियो नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैंने कहा एक काम करते, छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं हम, वॉलंटियरिंग की। अगर मेरे चैनल पे जाएंगे सबसे नीचे डली, मैंने कहा एक वॉलंटियरिंग का वर्ड है, ये लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। एंड देन 10 दिन तक हम, एक 40 सेकंड की वीडियो है, मुझसे नहीं बोला जाता था। जो एडिटर था ना, 25 डेज़ के बाद मेरे पास आया एंड देन उनसे बोलने लगा कि सर मैं नौकरी ढूंढ लूँ। मैंने कहा भाई हाँ नौकरी ढूंढ ले। एंड वो बैठा, स्टूडियो का एक बंदर था जैद आज भी मेरे साथ है। अब मैंने कहा भाई एक काम कर, तो कह रहा मैं नौकरी ढूंढ लूँ। मैंने कहा यार सब इतना 3 मिलियन के आसपास तुमने खर्चा करा दिया, फ्लैट से बात है। मैंने कहा नहीं हो रहा भाई, ये हमारा काम नहीं, मैं वीडियोस में नहीं जा सकता। एंड देन हम बैठे बैठे बात करते, तो हमने कहा चलो यार तू भाई मेरे साथ खाना खा ले। मैं उसके लिए खाना मंगवाया एंड देन हम बातें कर, जैसे आपके साथ 3 बैठे ना, हम लोग बातें कर रहे हैं, तो यार ये सामान कितने का बिक जाएगा। उसने बोला यार अभी काम करते हैं, सामान खोल के कैमरे बेचते हैं। एंड देन डिसाइडेड कि यार, उसने बोला यार आप बात तो सही कर रहे हो, क्या मसला है। मैंने कहा नहीं होती। तो एक कहते हैं यार अगर मैं कैमरा खोलता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा यार कैमरा उसने क्या करा, कैमरा खोला एंड देन हम बात कर रहे हैं बस ऐसे ही रैंडमली। तो उसने कहा आप बात तो ठीक कर रहे हो, तो आपको फिर आप कोर्स नहीं बनाए ना, आप पॉडकास्ट कर लें। मैंने कहा ये पॉडकास्ट का क्या मतलब होता है, मुझे नहीं पता 2022 तक। मैंने कहा ये पॉडकास्ट क्या होती है। कहता है 2 लोग बैठ के बात करते हैं। एंड देन सेकंड आप क्लिप देखोगे ना, उसमें ज़ैद बैठा हुआ है मेरे साथ। उसमें फिर मैंने कहा एक काम कर, जो व्हाट्सएप के नए टूल्स आते हैं ना, तू याद कर ले, मैं तेरे से सवाल कर लेता हूँ। वही बैठा है, आप देखेंगे सीक्वेंस डिस्कशन हाँ, क्योंकि मुझे टेक्निकलिटी बोलनी नहीं आती थी, तो मैं सवाल करता था, अच्छा भाई ज़ैद ये बता व्हाट्सएप का नया टूल कौन सा आ रहा है। तो बोलता था सर ये फीचर आ रहा है, मैं ढूंढ के देता था, वो बोलता था। मैंने कहा चलो यार अब थोड़ा सा इसको चलाते हैं। फिर आप दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, मेरी कंपनी का HR बैठा हुआ है मेरे साथ, समझ। तो हमने उसको गूगल के कुछ फीचर्स बताए कि ऑनलाइन अपने डॉक्स को एडिट कर सकते हैं, वो याद कर कराया, मैं उससे सवाल कर रहा हूँ। एंड देन मोमेंटम क्रिएट होना शुरू हुआ एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर मैंने अपने जितने भी दोस्त आसपास के उन सबको, जो अमेज़ॉन के, उनको बिठाया एंड बातचीत शुरू की। एंड देन कम आउट हुआ कि हाँ यार पॉडकास्ट का सिस्टम चल सकता है। एंड देन मेरे जितने भी दोस्त हैं नीचे, मेरे आधे से ज़्यादा मेरे ऑफिस के नीचे की 4-5 आप देखेंगे ना, तो मेरे सारे ऑफिस के बंदे। फिर उसके बाद मेरे आपस के दोस्त हैं। एंड देन आई डिसाइडेड कि हाँ यार ये काम हो सकता है। और आप शुरू की पॉडकास्ट देखेंगे ना, तो उसमें मेरा इंट्रोडक्शन
एक और भी आपको लाइक बताता हूँ, उसमें मैं जैसे आप लोग अभी इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए ना, तो अब अगर मेरा देखेंगे ना, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करता था यार, वो गैस को बुलाया, आज हमारे साथ गए थे तहसीन इस्लाम सर, छोटा सा इंट्रोडक्शन खुद ही दे दें, क्योंकि बिकॉज मुझे वो याद नहीं कर सकता था, मुझे वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आता। लेकिन अभी आप देखेंगे तो मैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन उसका याद करके रखता हूँ और पूरे पहले से ही दे देता हूँ। एंड देन आफ्टर 2 years अब तो आप मुझे बुलवाते रहे। मैंने भी अपनी स्टोरी बनाने में, अब तो आपका मैंने अपनी स्टोरी सुनाने में आपको आधा घंटा, कितनी देर लगाई मेरे साथ? 4-5 मिनट तो स्टोरी सुनाने में लगा दी। नहीं काफी है आप लोग, थैंक यू। तो अब तो हम मैं अप्रिशिएट करते हैं कि गेस्ट का हमें पता होना चाहिए, ऑडियंस को पता लगे, बिकॉज हम भी आपसे पहली दफा मिल रहे हैं। बाकी जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों ने आपको ऑब्वियसली देखा हुआ होगा, कुछ लोग पहली दफा देख रहे होंगे, तो ऐसा ही है। बिल्कुल न्यू आप। तो ये पॉडकास्ट कॉन्सेप्ट नहीं था बेसिकली, ये इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कहता हूँ। मुझे अगर आज भी बोलेंगे ना, मैंने अभी एक ईमेल मार्केटिंग का कोर्स बनाया, वो भी 35 मिनट्स के अंदर मैंने ख़त्म कर दिया, बिकॉज ईमेल मार्केटिंग मुझे आज भी लगता है जो कोई नहीं सिखाया था। देखें, आप यूट्यूब पे काम करें, आपके फॉलोअर्स आपके नहीं हैं, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, चाहे यूट्यूब पर हों, ठीक है ना, या फेसबुक पर हो, इंस्टा पे, आप कभी भी इनको डायरेक्टली रीच आउट नहीं कर सकते। देयर इज़ नो वे। मेरे अगर 30,000 फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मैं उनको रीच कर सकता हूँ, मुझे उनके नाम भी नहीं पता। बट द ईमेल मार्केटिंग इज़ द कॉन्सेप्ट, आज भी मुझे लगता है, क्योंकि मेरा अपना अगर डिजिटल का बिजनेस देखेंगे, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट यू कैन अर्न। मैं उनको जब चाहूँ उनके मोबाइल को मैं उनको ट्रिगर कर सकता हूँ। 1 सेकंड के अंदर मैं 30,000 ईमेल्स भेज सकता हूँ। मेरे पास 5 लाख का डेटा इस वक्त करनी, मैं 1 सेकंड एक बटन दबा के उनके मोबाइल पे पहुँचता हूँ 5 लाख, जो कि मेरे एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस के हैं। एंड देन आई डू जनरेट बिजनेस, मेरे पास एक ही दिन में फिर बिजनेस आ जाए। मेन मार्केटिंग हाँ, आपकी ईमेल मार्केटिंग होती है फॉर योर और बिजनेस, आज भी वही वैलिड करती है जो 2006 से थी। मैं कहता हूँ आज भी वो है। उसको मैंने कुछ अपने ईमेल मार्केटिंग का कोर्स अपने चैनल पर डाला है, वो मौजूद कर। मैं अभी भी बोलता हूँ यूट्यूबर्स को या फेसबुक को, क्या अपना ईमेल का डेटा कलेक्ट करें। पीपल हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, एग्जैक्टली ऐसे इन ही सब है, चीज़ों पे, और स्पेशली रील्स, ऐसे क्योंकि ही है। शॉर्ट रील्स होती हैं 30 सेकंड्स की, 10 सेकंड्स की, 20 सेकंड्स। और वो आपका So, अब देखिए ना, ईमेल्स यू नो काफ़ी, आई फील लाइक काफ़ी कम हो गई है ईमेल मार्केटिंग। अभी आप देखें, आपके पास 10 लाख भी अगर सब्सक्राइबर आ गए यूट्यूब पे, एंड देन आप उनके नाम और एड्रेस जानते हो, कभी आप उनको रीच कर सकते हो? या ऑब्वियसली। अभी आप जाके सर्च करें गूगल पे, फेसबुक पे, जिसके 3-3 मिलियन भी व्यूज़ है ना, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स हैं, उनके व्यूज़ चेक कर लें आप। क्योंकि मोस्टली अगर मैं हमारी अगर सिर्फ पाकिस्तानी आवाम की बात करूँ, तो मोस्टली पीपल डोंट यूज़ ईमेल्स दैट मच। ये एक चैलेंज है। ये एक चैलेंज है, यहाँ पे ईमेल का कॉन्सेप्ट अभी भी बना नहीं है। तो मैं कहता ही नहीं है पाकिस्तान में सर्विस दे नहीं ना आप। तो आप ये बाहर सर्विस, हाँ, ये तो ऑब्वियसली आप बाहर की बात कर रहे हैं, सर्विस दे रहे तो आप बाहर ही दे, वरना आपको फिर वो हाँ, पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पैसे तो देगा। तो हम सर्विस सेक्टर में अगर आप कोई भी काम करें, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो ईमेल आईडीज़ को ही करें और ईमेल्स पे कम्युनिकेशन करें। देन गूगल पे आप सर्च करेंगे तो एक ईमेल आईडी कहते हैं कि तकरीबन आपको $5 का रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है ऑन एन एवरेज। अगर आपने के पास 10,000 का रेलिवेंट बिजनेस का है, एंड देन आप कितने पैसे बना सकते हो। और आपकी मर्जी है, जब उसको आप छेड़ना चाहो आप छेड़ सकते हो, उसके मोबाइल पर आप ट्रिगर कर सकते हो। यूट्यूब और के सब्सक्राइबर में और फेसबुक के फॉलोअर्स में वो ताकत ही नहीं है जो ईमेल मार्केटिंग। अब देखें यूट्यूब, पर्सनल आपका एक ऐड हो जाता है ना, आप भले यूट्यूब डाल के आप यूट्यूब पे आप वीडियो डालें, सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा अगर, तो आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। वो बंद कर देगा या कुछ भी कर सकता है नोटिफिकेशन को, बट ईमेल उसकी ऑन होती है। और आज भी ईमेल मार्केटिंग की, देन बहुत ही अरसे के बाद मैंने की ईमेल मार्केटिंग का कोर्स बना दिया। देन आई डिसाइडेड कि मैं अमेज़ॉन का कोर्स बना दूँ, और अभी वो 1.5 महीने से बन रहा है। उसकी कॉस्ट, अमेज़ॉन के कोर्स की तो यहाँ ज़रूरत भी इतनी है लोगों को, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अमेज़ॉन। आपके कॉलेजेस में सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है। आपके जो आपने कोर्स वैसे बना क्यों रहे हैं अमेज़ॉन ये पता नहीं, मेरे शायद शौक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मुझे ना वैसे ही शौक है, हालांकि मैं फ्री में डाल रहा हूँ उसको। वो शौकिया ही बना मैंने रूम बनाया था ना, मुझे सिखाने का शौक था। देन बहुत अरसे के बाद मुझे समझ में आया कि टीचर अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। जो बिजनेसमैन होता है वो टीचर नहीं होता। जो डिज्नी, तो आप टीचर हैं या बिजनेसमैन? मैं बिजनेसमैन उसे नहीं सिखा पाता। मैं 1.5 महीने से बना रहा हूँ। मेरी अगर उसकी कॉस्टिंग देंगे ना, तो मैंने उसके वो बनाने में 1.5 लाख रुपए खर्च। नॉलेज इतनी है कि यू वांट पीपल टू नो अबाउट इट। हाँ, मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ मेरे पास क्यों, मैं अब वो मैं सिखा नहीं पाता। लोग गेट कीप करते हैं। मेरे दोस्त तो मेरे मुंह पे बोलते हैं कि यार तू अच्छा टीचर नहीं बनेगा कभी भी। मतलब मैं शायद अच्छा टीचर नहीं हूँ, अच्छा बिजनेसमैन हूँ, शायद क्यूरीज बता सकता हूँ। एंड देन सिखाना बहुत मुश्किल मुझे लगता है, वो एक डिफरेंट। अच्छा, तो मुझसे पूछे कि ना पॉडकास्ट की 100 पॉडकास्ट की एक लाइन में आप उसको समराइज कर देंगे, व्हाट यू लर्न इन 100 स्किल बेस्ड पॉडकास्ट में, कि एक लाइन में मैं बोलूँगा उसको कि जो है वो बताएगा नहीं, और जो बताएगा वो होगा नहीं।
वो है ना रियल वर्सेस रियल होता मैं है। आपको बताता हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन। ये एक मेरी 100 पॉडकास्ट यानी कि समझ लें मैं अगर एवरेज 5 आवर्स में किसी के साथ बैठा हूँ तो 5000 घंटे तकरीबन 10 अगर 100 रखेंगे, एंड देन 100 पॉडकास्ट मैंने किए। जो होगा वो बताएगा नहीं और जो बताएगा वो होगा नहीं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, जिसके पास $1 मिलियन है ना वो कभी नहीं बताएगा मेरे पास $1 मिलियन है। तो वो फिर पॉडकास्ट में आ क्यों रहे? मैं आपको बताता हूँ ना, अभी आपने पॉडकास्ट की नहीं, और जो आ रहा है ना $1 मिलियन बताता है कि मेरे पास है, उसके पास होते नहीं क्योंकि उसको चाहिए होते हैं। इसकी एग्जांपल यही है जैसे यूट्यूब पे सब जब पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या है, सो पीपल डोंट टेल देयर इनकम्स। दिस इज ये कोई अच्छा आलिम है ना तो कभी भी नहीं बताएगा कि मैं एक अच्छा आलिम हाफिज कारी हूँ, और जो नहीं होता ना वो बता रहा होता है। जिसके पास $1 मिलियन है वो नहीं बताएगा, जिसके पास अच्छी गाड़ी है वो कभी भी नहीं दिखाएगा। दिस इज़ द टाइम लाइन। अगर आपको कोई बोलता है, मैं कभी भी आपको कोई रीच आउट करता है बोलता है कि यार दिस इज़ द जर्नी दैट आई हैव और मैं $1 मिलियन, तो समझना इसके पास नहीं है, क्योंकि वो आई इसीलिए पॉडकास्ट में रहा कि उसको कमाने, जो कमा चुका है उसको ज़रूरत क्या आने की। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आज के मॉडर्न एरा में ज़रूरी है। आई थिंक इसमें पूरी स्टोरी टेलिंग आपको समझनी पड़ेगी। दिस इज़ नॉट द वन लाइन आंसर। थोड़ा सा आपको बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा बैक ये जाना पड़ेगा कि आप पहले देखेंगे जब ट्रेन चलती थी तो पहले कोयले से चलती थी, इज इट राइट? ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ने चेंजेस की। जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो मास प्रोडक्शन होना शुरू की थी। मैं बहुत लंबा आंसर होगा, आपने मुझे 1 घंटे का टाइम, ये मुझे पता है, क्वेश्चंस में हाँ तो मैं इसलिए मुझे 1 घंटे का टाइम दिया तो मैं शॉर्ट करता हूँ। मास प्रोडक्शन आ गई थी। मास प्रोडक्शन में सभी एक जैसे कपड़े, सब एक ही जैसे गाड़ी पहनते थे, सब एक ही जैसे ड्रेसेस, सबको सिर्फ टीवी चाहिए था। अब यूनिकनेस आ गई, सबको आईफोन चाहिए, यूनिकनेस चाहिए, सबको यूनिक ड्रेस चाहिए। फीमेल्स भी ऐसी नहीं होती कि भाई एक ड्रेस लेगी तो वो यूनिक ड्रेस डिज़ाइन। तो अब जो मास प्रोडक्शन से जो ना पर्सनल प्रोडक्शन चले गई। हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग यही हो गया। जैसे अभी आप देखो, आज से अगर आप पीछे 20 साल पहले जाएंगे तो किसी भी कंपनी आपको कोई सीईओ मिलता था या देखने को मिलता था, वो अपने को बैक रखता था, उस वक्त मास प्रोडक्शन होती थी। अब मास प्रोडक्शन पे ख़त्म हो गया था, अब पर्सनल पे चला गया सारा। तो ब्रांडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आपको थोड़ा ना एरा समझ में आया पॉइंट? तो अब ये हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने कभी कैमरे के आगे नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि मुझे अगर रिक्रूट करने का, मुझे अपनी कंपनी में कोई रिक्रूट करना है, या मुझे अगर आपने भी मेरा डेटा देखा होगा तो मुझे आपने ऑनलाइन नहीं देखा होगा, मेरा बैंक अकाउंट तो नहीं देखा ना आपने। आप नहीं देखते मेरी फैक्ट्री कितनी, आपको देखना होता है कि इसके सब्सक्राइबर कितने हैं और उसके फॉलोअर्स कितने हैं। तो थीम इज़ गोइंग टू बी चेंज। तो डिजिटल मार्केटिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, एंड देन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कि अब तो सबको ही करना पड़ता है। अगर स्टूडेंट्स का देखा जाए, अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहे, यूट्यूब करना चाहे, पॉडकास्ट करना चाहे, आपकी एक वन ऑफ द वीकनेस ये थी कि आप कॉन्फिडेंट इनफ नहीं थे कि आप कैमरा के आगे आके बोलें, तो आप उनके लिए क्या टिप्स देंगे कि जो स्टूडेंट्स ये करना चाहते हैं वो कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं? एक तो है एक्सपीरियंस के थ्रू, उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? ऑब्जेक्टिव मतलब वो सोशल मीडिया पे आना चाहता है, मुझे उसका ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आया। मतलब वो सोशल मीडिया पे आना चाहता है, हाँ, मतलब उसके पास कोई स्किल्स हैं, अब वो बताना चाहते हैं, जैसे आपके पास स्किल्स थी, आप लोगों तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो यूट्यूब से कर सकते हैं। अभी जो जेनजीज आ रहे हैं ना, बहुत स्मार्ट है वो, उन्होंने ही मुझे तैयार करके भेजा, मेरे ऑफिस में रखे हैं। वो मुझे बोलते हैं बॉस ये आपने ये बुड्ढों वाले कपड़े नहीं पहनने, ये बल्कि वो मेरा जो दूसरा बंदा है तो वो मेरे लिए जीन्स खरीद के लाया, पैंट लाया, फिर उन्होंने कहा चले मेरे साथ। एंड देन जो बच्चे आजकल के दौर में, वो तो उन लोगों के लिए तो, क्योंकि हमारे टाइम पे तो फ़ोन था ही नहीं। मेरी 22 की एज थी जब आईफोन आया था, ठीक है, आईफोन 7, मतलब आईफोन आया था 2007 के अंदर, ठीक है ना। अब मेरी 40+ एज है। वो कहते हैं आपको लड़का रखना है तो मैं लड़के वाले कपड़े पहना हूँ, लेकिन मैं लड़का हूँ नहीं। एंड वो डिसाइड, उनको सब पता है, तो उन्होंने बचपन में फ़ोन यूज़ किया हुआ है, तो उनके लिए इतने चैलेंजेस नहीं है। मेरा भी छोटा सा बच्चा है अम्मार, वो अपनी वीडियोस खुद बना लेता है मोबाइल, उसकी 6 साल की एज है ना, उसको अगर कोई वीडियो बनानी है तो यूँ करके धड़ वीडियो बना के एडिट कर लेता है वो। इसके अलावा जैसे अब जैसे हमने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अब हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि एडिटिंग कैसी होती है। स्टूडेंट्स हमने देखा कि एडिटिंग, गेस्ट को अप्रोच करना, आउटलाइन, स्क्रिप्ट्स बनाना, डिफरेंट डायनामिक्स इन सारी चीज़ों को होते हैं। तो इसके बारे में अगर जैसे हम स्टूडेंट हैं तो आप हमें क्या गाइडेंस दे सकते हैं कि क्या, अगर फॉर एग्जांपल हमें गेस्ट को अप्रोच करना है तो व्हाट्स द बेस्ट वे टू अप्रोच द गेस्ट? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे गेस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप हमें क्या फ़ी देंगे, ये भी होता है। तो क्या, और एक और चीज़ मैं इसका ऐड अप करना चाहता हूँ, क्या जब हम पॉडकास्ट करें तो उसकी कंटेंट क्या इस तरह का होना चाहिए कि कंटेंट मतलब वैल्यूएबल हो, या हमें फेमस इन्फ्लुएंसर्स को अपने पॉडकास्ट पर बुलाना चाहिए? कब गया नहीं चाहिए, क्योंकि लंबा सवाल है। और सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना है? सबसे पहले तो डिफाइन करना है आपको कि आपने करना क्या है। 2 चीज़ें मैंने आपको मैस्लो हायरार्की की बताई थी, या तो आपको पैसे चाहिए या फेमस होना है। इसके बीच में आती है आपकी सिक्योरिटी, राइट।
यहाँ कॉन्फ्लिक्ट जो लोग नॉर्मली करते हैं ना, लोग समझते हैं शायद फेमस हो जाएंगे पैसा हो जाएगा, शायद बहुत ज़्यादा लोग मुझे जान देंगे, ऐसा नहीं होता। पैसा बेसिक नीड्स है। आप यूट्यूब पर आते हैं, सबसे पहले आपके पास पैसा चाहिए। अगर आपका पास पैसा तो सर्विस सेक्टर की साइड पर आपको चला नहीं। आपका जो सवाल था कि मैं यूट्यूब पर क्या, अगर मैं पॉडकास्ट से रीच आउट करूँगा, इट्स अ डिफरेंट। सबसे पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा कि आपने करना है क्या। आप यूट्यूब चैनल पैसे के लिए आए या फेम के लिए आए, ये आपको डिफाइन करना होगा पहले, सबसे पहले, जो लोग नहीं बताते नॉर्मली। क्योंकि अगर आप फेम के चक्कर में आते हैं तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, फेम आएगा। फेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं जानता ना। सस्टेन नहीं कर सकते ना अगर आप फेम के साथ, यू कैन नॉट सस्टेन, यू नीड फिर आपको वो यही होगा कि जैसे मेरे पास हर्बल वाले आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर आप ये मेरा हर्बल का ऐड चला दें, और मुझे मेरी आज भी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अब वो फिर आप हर्बल के ऐड कर करके ना 2,000 5,000 रुपये ले रहे होंगे। कोई बोलते हैं यार 5,000 ही दे दे यार, अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास फेमस तो हो गए। और मैं जब उसकी हर्बल की जब उसमें गया था, जितने सारे इन्फ्लुएंसर थे, उसका हर्बल का ऐड किया। उसके हर्बल के ऐड में ये करना था कि मुझे वो आया और मुझे बस ये बोलना था कि हाँ ये मैं खाता हूँ, मेरी बॉडी अच्छी हो गई, मेरा फैट रिमूव हो गया। वो 5,000 रुपये के लिए आप अपनी डिग्निटी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने फेम कर लिया, आपको पैसे तो चाहिए। अब बोलते 5,000, तो आप फिर डिस्ट्रैक्ट रहोगे, फिर कहीं पर भी आप कुछ भी कर रहे हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप फेम के लिए आते हैं, पीआर के लिए आते हैं, तो पॉडकास्ट इज़ अ गुड एंड वैसे भी पॉडकास्ट आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर आपको उसका ये डिफाइन करना चाहिए कि स्टार्टिंग में आपके पैसे नहीं आते। तो अगर कोई डायरेक्टली पैसे के लिए आ रहा है, नहीं, अगर इल्म के लिए आ रहा था, दिस इज द गुड पॉइंट कि वो जैसे आपके पास में आ गया। मैं आपको कुछ चीज़ें भी बता के जाऊँगा। मेरी कोशिश है कि आप जो पहले सवाल करे थे वो सवाल आप कर लें जैसे इसने कहा करे थे, एंड देन यू डिसाइडेड कि मुझे करना है। जैसे अगर आप मुझसे सवाल करोगे यार आपको कितने पैसे मिलते हैं, ये सवाल है ना, आप कर सकते हैं। हमारा सवाल बेसिकली ये आप क्योंकि करें इन लोगों ने यूट्यूब चैनल कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, इसमें कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, पैसे कमाने के इसमें मल्टीपल ट्रिक्स हैं, एंड देन आई लव टू कि आप उसको अप्लाई करो। नंबर 1 तो आपको मोनेटाइजेशन है। मोनेटाइजेशन जो ना बहुत टेक टाइम, 1 साल 1.5 साल ले जाता है। आप मेरे साथ अगर देखोगे ना, मैंने मोनेटाइजेशन अभी अप्रैल में ऑन की। मैंने 2 साल तक मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं किया, बिकॉज मुझे शायद पैसा नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने देखा जब पैसा आ रहा है तो ले लेते हैं भाई। तो थोड़ी बहुत इंसान है, आदमी के अंदर लालच आई जाती है। मैंने कहा चलो यार, अभी तो मेरे घंटे बहुत सारे हो गए थे, 10,000 घंटे हो गए थे। एंड देन मैंने उसको गूगल पे डाला, मैंने कहा अच्छा $100 बन जाएंगे। मैंने कहा इसको, क्योंकि आपकी पॉडकास्ट जैसे कि आपने बताया इतनी लेंथी होती है, 7 आवर्स की होती है, 5 आवर्स की पैसा आ रहा है तो पॉडकास्ट आने होती देते है। हैं। तो अब जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो व्हाई नॉट अर्न सम मनी आउट एक तरीका तो मोनेटाइजेशन हो गया। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, आपकी पीआर पर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने आपके उसमें फ्री में, बिकॉज इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे दोनों होता है। ये चीज़ आप समझ जाइए, आपको आसान हो जाएगा। जिसके पास फॉलोअर्स ज़्यादा है ना, उसकी जीत है। मिसाल के तौर पे मेरे पास फॉलोअर्स ज़्यादा है, तो अगर आप मुझे कॉल करोगे ना तो मुझे लाओ इतने पैसे दे दो। मिसाल के तौर पर 50,000 दे दो, मैं आपकी पॉडकास्ट में आया था, क्योंकि आप फेमस हो जाओगे। और अगर मेरे पास 30,000 है और मैं किसी 5 लाख वाले को फॉलो में बुलाऊंगा, एंड देन वो आस्क कर सकता है मुझसे पैसे की कि भाई तेरे 30,000 है और मेरे पास है। तो यहाँ नंबर वैल्यू पे चल रही होती है कि जिसके नंबर ज़्यादा है वो पैसे गेन करता है। वरना दूसरा ये होता है, जो मैंने अक्सर लोगों को भी ट्रिक्स दिए और हम लोग गए, कुछ जो है ना वो हमारे पास फ्रीलांसर है, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो फेम ढूंढ रहे होते। मैंने कहा देखिए आपको ये बात समझ नहीं होगा, आपके पास अगर पैसे तो आपको फेम चाहिए। थर्ड जर्नी में आप आओगे। सिक्योरिटी पे हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो फैमिली मैटर्स में आ जाता है, हम स्किप करते हैं। तो उनको फेम चाहिए, एंड देन वी चार्ज 50,000 70,000 ये चार्ज करते हैं। मैंने 70,000 रुपये चार्ज So basically you call freelancers as your फ्रीलांसर guests. आपको रीच आउट करते हैं। हाँ, तो आप उनसे डायरेक्टली, मेरे भी 2-3 तो आप पॉडकास्ट अपनी अमाउंट जो भी हैं आप उनको बताते हैं, so they can pay just करते come हैं। here and get लेकिन fame. इनिशियली जैसे आपने तो ग्रोथ करी होगी, फिर फ्रीलांसर आए होंगे। जिस आ जाते स्टेज हैं। पे हम हैं, आते हैं हम कैसे फ्रीलांसर का अप्रोच नहीं, आते हैं। नहीं, आपके जैसे basically, स्टूडेंट भी है ना, I जैसे feel like सवाल ये होना चाहिए कि एज अ, क्योंकि पॉडकास्ट में भी कंपटीशन भी काफ़ी है। आई नो अदर 3 people who do podcasts and everything. तो इसके अंदर ग्रोथ कैसे की जाए, इसके अंदर सस्टेन कैसे किया जाए, आई थिंक वो सवाल ज़्यादा बेटर है। दोनों कर लेते हैं, हम दोनों को देखें। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आपने कहा कि पॉडकास्ट कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन आपके लिए तब नहीं होगा जब आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव, आज भी मेरी पॉडकास्ट कोई नहीं देखेगा ना, तो मैं आज भी 2 बजे बैठता हूँ, और मुझे अगर मेरी पसंद का बंदा मिल गया ना तो मैं नहीं छोड़ता हूँ उसको। मैं रात के 2-2 बजे तक नहीं छोड़ सकता। उसका सबूत हमारे यूट्यूब पे जाएंगे ना, एक मैंने एजेंसी ग्रोथ के साथ की है, सर गुलफाम के साथ 5.5 घंटे की रिकॉर्डेड है। तो आप बताएं वो मेरे साथ कितना टाइम बैठे होंगे। और मैं इतना पीता हूँ क्योंकि मुझे ये बात पता है, ये बंदा अमेरिका में रह के आया है 10 साल 25 साल से कंपनी चला रहा है। 100 बंदे इसके पास इंक्यूबेशन में हैं, तो उसके पूरे मैंने एरिया उठाया। पहले तो इंक्यूबेशन पे उससे बात करता 45 मिनट 50, फिर मैं उसकी एजेंसी ग्रोथ पे बात करता रहा, फिर मैंने कहा अमेरिका में क्या स्ट्रेटजी, एंड देन फिर उसकी जर्नी और लाइफ पे बात करा।
जब आप सवाल करना शुरू करते हैं देन आपको पता चलता है कि उसके बाद तो बहुत ही इल्म है। तो फिर मैं उसको बोलता हर 45 मिनट्स पे मैं टेक ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक बंदे को हायर किया था एक एजेंसी को, मुझे लग रहा था कुछ मसला है, क्योंकि ना हमारे कुछ ग्लिच आ रहे थे। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं किसी ऐसे मीडिया बायर को उठाऊँ कि वो मुझे गाइड करे कि यार मेरा सिस्टम सही चल रहा नहीं चल रहा। क्योंकि मैंने एक आप लोग जैसे भी आइडिया नहीं है, तो मैंने इंट्रोडक्शन देना छोड़ दिया था पॉडकास्ट में। मैं डायरेक्ट सलाम करता था शुरू कर, मैंने यार ये इंट्रोडक्शन नहीं याद होगा भैया, ये मेरा काम नहीं है, मुझे बात करने दो, बात कर लूँगा। क्योंकि अब मुझे कैसे पता प्रोनाउंसिएशन है किसी की नाम की है, तो अब वो मुझे उसका नाम याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ फातिमा है और अमान है, अब ये मुझसे नहीं याद होता था, और ये नहीं मुझे अभी तो फ्लो आ गया नहीं होता, तो मैं स्किप कर देता। देन मैंने उसको बिठाया, मैंने उसको बोला यार मैं कहाँ गलती करता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो आप गलती ये करो कि जो आपके साथ गेस्ट है ना, आप उसके बारे में नहीं जानते हो। अगर जानते भी तो आप बोल नहीं पा रहे, तो वो मोटिवेट नहीं होगा आपके साथ। एंड देन द सेम थिंग आप लोग भी कर रहे हो, बिकॉज आप उसके सामने थोड़ा सा करना, भाई आज हमारे साथ तहसीन इस्लाम है जिनकी जर्नीज़ है, हम अमेज़ॉन पर बात करेंगे। देन या फिर उसका दूसरा तरीका उसने बताया कि ठीक है अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सलाम करो, एंड देन जब वो गैस चला जाए, अभी मैं ये जुगाड़ मारता हूँ, अगर आप मेरी पॉडकास्ट देखेंगे ना, ये इसको जुगाड़ कहते हैं। वो चला गया, उसकी पूरी आपने मेरी बात की, एंड देन आप मेरे पास पीछे एक बंदा बैठा होता है, हिबा होती है बेसिकली, वो लिख लेती है मेरी किस किस पे बात हुई है। एक तो मेरी फेसबुक पे गया, फिर उसको लिख लिया, एंड देन फिर मैं बोलता हूँ भाई आज मेरे साथ तहसीन इस्लाम मौजूद थे जिनकी मल्टीपल लॉन्चेस है अमेज़ॉन के ऊपर। बाद में शूट करते हैं। हाँ, इंट्रो बाद में होता है फिर, बिकॉज समटाइम ऐसा भी होता है क्योंकि एक मेरे पास से बहुत सीनियर थे, उन्होंने मुझे लगा मुझे 45 मिनट्स का टाइम है, एंड देन वो मुझे चलते हुए टकरा गए। मैंने उनको बैठा भाई ठीक है पॉडकास्ट करें, आप मेरे साथ पॉडकास्ट की। जब वो चले गए, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं, आप जाए। हमने फिर उसको नेक्स्ट डे में आके फिर मैंने उनका इंट्रोडक्शन दे दिया। एक पॉडकास्ट में मेरी ऐसी भी है जो 2 दिन तक चली थी, मुझे भी याद आई है, मुइज़ खान की जो है ना फेसबुक मार्केटिंग पे। वो हमने हफ्ते की हमारी बेसिकली ना हम लोग 4-5 बजे 6 बजे ऑफ कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सोशल एक्टिविटी होती है, वरना तो 24 घंटे मेरा ऑफिस चल रहा होता है। तो हम उसमें क्योंकि एम्ब्रॉयडरी की सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो वो एक दिन डिसाइड की, तो फिर हमको कपड़े रख के उन्होंने कहा मेरी फैमिली इवेंट है, मुझे जाना है। जब मैंने उसको शुरू किया 2 बजे, तो 6 बज गए, कहते हैं यार भाई माफ़ कर दो, मुझे जाना है। तो मैंने बोला भाई ये तो पॉडकास्ट फिर क्या करें, मंडे को मैं आता हूँ। फिर हमने कपड़े वहीं, उनके भी ड्रेसेस वहीं रखवाए, सारी चीज़ें, एंड फिर वो शेप भी नहीं कर गया उस दिन। तो फिर हमने मंडे को शुरू की, फिर वो दोपहर तक सारा का सारा ख़त्म हुआ। एंड देन फिर मैंने उससे सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया। तो मैंने को जो बात बताना था, ये बताना आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए। हम वापस आते हैं स्टोरी टेलिंग से बताने का मकसद था, तो मुझे अर्न का प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज आई डू हैव मनी। तो मैंने बोला यार मुझे इन लोगों के आई साथ, थिंक पॉडकास्ट आपका एज अ साइड शौकिया ही आप करते हैं। अभी आपका जो सवाल था मैं वहाँ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि पॉडकास्ट में कंपटीशन है, मतलब क्योंकि ये आपका सवाल है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए ना 20-25 पॉडकास्ट के बाद भाग जाओगे जब आपको पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे इतनी आराम से नहीं आते हैं। जब तक फेम नहीं आएगा तो पैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपने जर्नी 3rd से स्टार्ट करो, मैस्लो और आर्की के 3rd रो से फिर आप 1st पर आ गए। बेसिक नीड आपने पूरी नहीं की, उसको स्किप मार दिया, सिक्योरिटी का आपका अपना मैसेज है, और 3rd पर आप डायरेक्ट आ गए। तो अब कहीं ना कहीं पैसे चाहिए, तो आपस में आप भले 10 बंदे हो जाओ, साथ हो जाओ, 3-4 महीने के बाद आपको कहीं ना कहीं होगा कि यार अब तो मेरे कपड़े भी खत्म, मुझे कपड़े ड्रेस चेंज करना है, मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करना है। मेरी अम्मी भी बोली भाई 7 महीने से आप लोग जा रहे हो, कुछ पैसे भी तो आने चाहिए घर पे, करके आ रहे हो तुम लोग, मुझे भी तो बता दो, लेकिन आप सुबह से आ रहे हो। तो सबसे पहले आपका यूएसपी डिवाइड होगा आपका, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या डिफाइन है। अगर आपका है आपने इल्म लेना है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, एंड देन द पर्पस ऑफ द एजुकेशन, एंड देन तो फिर ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव कोल्डली कहता हूँ कि पैसे के लिए आ रहे हैं, तो फिर नहीं आए, स्ट्रेट नो है, सिंपल नो। क्योंकि पॉडकास्ट उसमें फिर मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर ख़त्म करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। एक एडिटर लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। मेरी भी अपनी, जैसे आपने सवाल और ऑफ द कैमरे के कितने लोग हैं, मेरे पास 5 लोग हैं हम लोग। एक बंदे का, एक बंदा हिबा होती है बेसिकली हमारी, अगर आपने मेरे से भी देखा होगा तो हिबा कम्युनिकेशन कर रही होती, फाइंड आउट कर रही थी, उसका रिसर्च कर रही थी, बंदा ठीक है नहीं, पूरा दिन उसका यही काम होता है। एंड देन उसके अंदर मैं होता हूँ और जायद होता है जो कि एडिटिंग पर होता है। 2 बजे से लेकर 5-6 बजे तक मेरे साथ वो एडिटिंग पे रहता है। फिर जैद हिबा के साथ कम्युनिकेशन में आ रहा है, कौन बंदा आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसके हिसाब से थीम को डिज़ाइन करता है। तो 11-12 बजे से लेके 2 बजे तक वो डिज़ाइन करता है। 2 से लेके हम फिर पॉडकास्ट शुरू करते हैं, एंड देन वो थ्रू आउट मेरे साथ रहता है। वो जो हम मेरी अब बताएं, मेरी 5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो मेरा रॉ डेटा होता है 8 घंटे का। तो उसके पीछे एक अलग रखा हुआ लड़का हमने, वो जो पूरा दिन कॉपी करता रहता है बेचारा, बैठ के कॉपी करके उसको एडिट करता है। 5 घंटे की पॉडकास्ट अगर 3 दफ़ा देखेगा तो उसको कितना दिन चाहिए, 8 घंटे की जॉब होती है, तो 3 दिन उसको लगता है। तो उसका लड़का अलग है। फिर जो रील्स और शॉर्ट्स निकालता है उसका लड़का अलग है, क्योंकि एक शॉर्ट बंदा जो मैक्सिमम जो निकाल पाता है वो 3 से 5 शॉर्ट निकाल पाता है एक दिन के अंदर, रील्स से इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाता, तो उसके लिए लड़का अलग है। तो ये 5 लोगों की टीम चल रही होती है हमारी। तो फिर उससे हमारे पास इतना रेवेन्यू भी अगर देखेंगे तो जनरेट नहीं होता। लेकिन समाओ क्योंकि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट को हम उसको मार्केटिंग कॉस्ट में ले जाते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटिंग आपकी PR बिल्ड हो रही होती है, फिर बहुत सारे लोगों के साथ आपके रेफरेंसेस बिल्ड हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैं आपके नीचे आने से पहले मेरे एक जगह जाना था पॉडकास्ट में, मैं अभी आजकल लोगों की पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड मैं क्यों आया, एक ये सवाल बन सकता है। आप कर लें तो अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी कि आप क्यों आए हमारी पॉडकास्ट में। हाँ, वैसे आपने खुद ही हमें रीच आउट किया था, आपको ऐसे कम्युनिकल के बारे में कहाँ से पता चला? और फिर आप वो हिबा मैंने आपको बताया था ना, How did you get to know about Communicate? हिबा मैंने बताया था ना, जी मैंने भी आने से पहले मेरे से 3 बज रहे थे बिल्कुल ना, क्योंकि सामने ही मेरा ऑफिस है। मैंने कहा बता दो तुमने इसको कहाँ से ढूंढा था, ये बंदे में ईमान नहीं मिल रहा है, ईमान अली नहीं मिल के दे रहा, ये है कौन इसमें? 6 लोग आ रहे हैं इसमें तो पॉडकास्ट में। क्योंकि सर मुझे तो ऐसे नहीं पता, मुझे दिखा, मैं फेसबुक पे मैसेज कर दिया, इनका रिप्लाई आ गया। मैंने कहा इनका कोई तो बताओ, इनकी किस चीज़ से बात करते हैं, क्या है? मैंने कहा वो ईमान अली नहीं मिल रहा इसके अंदर, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, ये कहाँ है इसके अंदर ईमान अली नहीं मिल रहा। उसने कहा हमारे CEO हैं ईमान अली, उससे बात होगी। मैंने कहा इसमें तो फातिमा आ रही है, कि उसका तो कुछ जिक्र नहीं किया। मैंने कहा शायद वो नहीं करेंगी, हो सकता है वो मेल्स के साथ या फीमेल्स के साथ नहीं करती होंगे। तो मैंने कहा उससे तो कुछ इस तरह, मैंने कहा मिल गया, मेरे साथ जाए, अब देख लीजिएगा क्या होता है। क्योंकि अमान ने भी रिसेंटली शुरू किया है पॉडकास्ट करना, वरना ये तो करते नहीं थे। अभी ये जो आप कोई ये और जो तो सीरीज हमारे चला रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो इसका एक पर्पस ये है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग ही करें एक तरह से इसमें? अच्छा, ये मार्केटिंग हो गई बेसिकली। मार्केटिंग। कोई भी प्रोडक्ट हाँ। बनती है तो उसकी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होती और है। साथ में आपने यूट्यूब चैनल की कोई किस्म की मार्केटिंग की हुई है? अब मार्केटिंग स्टार्ट करिए। अब अच्छा ओके, आपके दिस इज मार्केटिंग। मैं डिफरेंट पॉडकास्ट में, मेरे 5th पॉडकास्ट है। क्योंकि यू हैव 30K नहीं, सब्सक्राइबर्स, तो सारे पेड ऑर्गेनिक ही है। एडवर्टाइजमेंट का पूछिए ना, PPC। या आई एम आस्किंग अबाउट पेड बड़ा एडवर्टाइजमेंट। खतरनाक सवाल किया है यार, मैं नहीं चाहता था ये सवाल है, नहीं। लेकिन थोड़ा मार्केट किया है मैंने इसको, मार्केट के बगैर नहीं आता आपका। अच्छा, एक कंट्रोवर्शियल सवाल है, हम थोड़ा सा पूछ रहे थे, क्या हाँ अरे सब्सक्राइबर आपने पेड खरीदे हैं या वही आपके तो खुद पूछा हाँ, अभी पूछ जिसके लिया। ऊपर वो मेरा ज़रा तरीके से सारे में बस खुल के दबा दे, कोई मसला नहीं आप है। बिल्कुल मैं खुल चाहता के हूँ ताकि आप लोग का नुकसान ना हो, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आएंगे इतनी आराम से, बड़े ढीठ है वो समझने के, पक्के ट्रू होंगे। ट्रू, पीपल डोंट सब्सक्राइब। हम खुद भी अब मेरी बताएंगे 5 घंटे की पॉडकास्ट देख के, तो पहले तो वो बोलता होगा भाई मैं 2 फिल्में देख लूंगा तेरी पॉडकास्ट सुनूं। आपने मुझे एक चीज़ पूछी ना, आपने ओवर 100 एपिसोड्स कर लिए मैंने 100 से, पॉडकास्ट से? पॉडकास्ट मैंने जो रिकॉर्ड्स किए हैं वो तकरीबन 120 से ज़्यादा है। अच्छा। इसमें से कुछ ख़राब हो गई थी, 1 से 2 ख़राब हो गई हैं, तो वो दोबारा नहीं आ सके मेरे पास। वो मुझे दुख ही रहा है उसका। वो क्या, क्योंकि हमारे पास जो था ना, हमें इतने हाई इंटेलेक्ट नहीं थे, तो पहले तो हमने सस्ते कैमरे ले लिए थे, वो कैनन के सस्ते, जो वो कैनन वगैरह के कुछ सस्ते कैमरे, तो उसमें बैटरी भी सस्ती लगा दी, कार्ड भी छोटे ले लिए। एंड देन आई डिसाइडेड कि उसको 4K पे करते हैं तो वो हीट कर जाते कैमरा, तो वो शुरू की पॉडकास्ट बहुत अच्छा, लंबी एक चीज़ बहुत मुझे लंबी। और पूछनी थी, जैसे आपने कैनन की बात करी है, तो एक पॉडकास्ट में वीडियो क्वालिटी ज़रूरी है, साउंड क्वालिटी ज़रूरी है, हाँ, मुझे तो कंटेंट, लगता है तीनों में से क्या ज़्यादा है? या गेस्ट, ये भी हो सकता है। क्या अल्फाज होता है वो, अगर पॉडकास्ट फेमस करा है तो वर्गलिटी इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे एग्जैक्टली वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन बस आप समझ जाओ। वायरल कंटेंट। नहीं, थोड़ा सा ना, कंट्रोवर्शियल चीज़ है। फिल्म चल रही तो उसमें गाना होता है ना, वो नाचना शुरू कर देते हैं, तो वो चल रहा है, और गाना सारी ज़िंदगी चल रहा है। द वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता, थोड़ा समझ जाए। एक फिल्म होती है, उसमें गाना क्यों डालते हैं या सॉन्ग क्यों डालते हैं, आइटम सॉन्ग क्यों डालते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए। यू नो व्हाट, ये हमेशा से मेरा वो है कि जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना, ओके आई जस्ट, मैं बहुत थोड़ा ऑफ टॉपिक चला जाएगा। करें। अरशद नदीम, ठीक है, ही इज़ एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नाउ माशाल्लाह से। आप उसको अपने न्यूज़ टीवी पे बुला रहे हैं, आप चैनल पे बुला रहे हैं, आप उससे उसकी जर्नी के बारे में नहीं पूछें। पूछेंगे। आप उससे पूछे कि दूसरे बच्चे ये किस तरीके से कर सकते हैं, आप पूछे कि वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा था। सवाल क्या हो रहा है जी, आप खाने में क्या खाते हैं? उसने Personal बताया, life। चलो उसने बताया देसी मुर्गी, देसी सही। अंडे, जो भी खाता हूँ। आपने आज नाश्ते में क्या खाया था? ये कोई, अब मसले है कि वायरल भी ऐसा ही कंटेंट वैसे मैं होता है। आपको बताऊं, ये पॉडकास्ट वायरल जनरेट भी ऐसा content होता है। पॉडकास्ट इटसेल्फ इंडस्ट्री बनी क्यों है, वो इसी वजह से बनी है, बिकॉज जो मीडिया है ना, मीडिया काम करता है पैसे के ऊपर, वो कंटेंट क्रिएशन पे काम नहीं करता। उसको 45 मिनट में 35 मिनट में, ये मुझे बाद में पता, मैंने किसी से सवाल किया था ये सवाल कि पॉडकास्ट क्यों जनरेट हुआ है। मतलब आप अगर लेक्स फ्रीडमैन को, यूएसए का एक लेक्स फ्रीडमैन है जिसने मार्क जकरबर्ग के साथ, अमेजोन के जेफ बेजोस के साथ, इनके साथ पॉडकास्ट किया, वो भी 5-5 घंटे की करता है, वो मेरी तरह पागल लगता है मुझे। शायद मेरे इंस्पिरेशन उसी से लिए। लेक्स फ्रीडमैन आप गूगल करेंगे, उसने भी मार्क जकरबर्ग के साथ पॉडकास्ट किए, और वो उसके साथ उस पर किए, उसने मेटा पे किए। दोनों डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हैं, दोनों डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हैं, और उनके दोनों के फेसेस आ रहे हैं, जाके देखिएगा। तो मुझे लगता है वो बड़ा एक्साइटिंग था। वो 3.5-4 घंटे की पॉडकास्ट है, और वो मैंने पूरी देखी है। अब वो दूसरी लोकेशन में बैठे होते हैं, उनके सिर्फ फेसेस आ रहे होते हैं, और यहाँ तक की बॉडी आ रही होती है,
और दोनों डिफरेंट लोकेशन में बैठे होते हैं, एक कैलिफोर्निया में बैठा रहता है, कहीं और बैठा होता है, और आप उसको कहीं से भी नहीं बता सकते कि यार ये दोनों एक साथ नहीं बैठे। अच्छा। वो मेटावर्स पे बैठ के उन्होंने पॉडकास्ट किए। तो मेरी तो इंस्पिरेशन शायद अगर पूछेंगे ना तो मैं शायद उसी को फॉलो करता हूँ, नेक्स्ट मैन को। तो आई डिड, मैंने किसी से पूछा था कि पॉडकास्ट, जो आपका सवाल था कि वो यूँ ऐसा क्यों करते हैं, मेरे को पता है ना कि इंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए, एंड देन थोड़ी सी गंदगी चाहिए, थोड़ा सा उल्टी पुल्टी चीज़ें चाहिए लोगों को, Exactly, हम लोगों को वो पसंद यही ही वही चाहिए, सब आता वही है। चाहिए, और उससे पैसा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है फ़ौरन। फेम जो आप बात कर रहे हैं ना, फेम एंड मनी, वो दोनों वो चीजें वो वहीं आ पर ही है, जाती तो हैं वहाँ से तो फिर कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री इटसेल्फ जनरेट ही, पॉडकास्ट जनरेट ही इसीलिए हुआ था कि जो अच्छे लोग हैं, जैसे बुक्स ही, तो बुक्स रीड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एंड देन आप उसमें कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी, आप यहाँ पे अगर आपको मार्क जकरबर्ग की आज तक की ज़िंदगी चाहिए तो अब उसकी पॉडकास्ट देखने, इलॉन मस्क की पॉडकास्ट आप जाके देखने, जिसने इसने भी रेक्स फ्रीडमैन की शादी की है। मैं तो देखता हूँ, मैं तो बहुत ही 6.5 घंटे की पॉडकास्ट देखता हूँ, उनकी बहुत बड़ी पॉडकास्ट होती है। अभी उसने पॉडकास्ट की 8 घंटे की। देखो मैंने बोला यार ये इतना स्टेमिना कहाँ से लाता है, लेकिन मैं भी 5 घंटे तक आया। अब मेरा मोटिवेशन है कि मैं 8 घंटे। आपका तो स्टैमिना होना चाहिए, आपका गेस्ट का भी ऐसा स्टैमिना होना नहीं, चाहिए। गैस को आपको मोटिवेट, ये तो हाँ, हमारा वो हमारा आप काम है, गेस्ट को कैसे ये आपका काम है, motivate आपने करें। मोटिवेट करना है। अगर आप अच्छे सवाल करेंगे ना तो गैस रुकता है। हम वापस आ जाते हैं, हमारा एक क्वेश्चन वहीं बीच में रह गया हमें था कि वहीं सब्सक्राइबर वाला जो हम पार्ट वहाँ पे भी आता है इसको भी। तो पॉडकास्ट स्टार्ट बने ही इसलिए थे कि आप उसकी जर्नीज को रिकॉर्डेड करके एंड देन उससे दूसरे फायदे उठाएं। जिन्होंने अगर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं जो $1 बिलियन चला रहे हैं, किसी ने एक पूरा बिजनेस, अब मेरा पूरा बिजनेस एम्प्लॉय का, आप उससे बात करें यार क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या गलती की, तो इट्स अ जर्नी, ताकि वो दूसरा मसला नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि यार हमारे पास टाइम कम है, तो हम कहेंगे यार आप यूट्यूब पे ही रखें, इससे इधर नहीं जाए। अब आपने जैसे मुझसे सवाल किया कि अब आपके 30 सब्सक्राइबर या 30 के सब्सक्राइबर, एंड देन बताया कि आप देखो बगैर पैसे के नहीं आएंगे, एंड देन अब आपको पता चल गया कि यार शायद आप डीमोटिवेट नहीं हो कि आपका एक वो सवाल का जवाब आ गया, कुछ ना कुछ आपको उनको एल्गोरिथम को देना पड़ता है। मैंने तकरीबन 1.5 साल तक ट्राई किया, नहीं आए मेरे, तकरीबन कोई 1000-1500 होते हैं, एंड देन फिर मैंने कहा गूगल भाई पैसे ले लो लेकिन वो यार। यूट्यूब पे ये भी तो होता है ना कि जो पेड सब्सक्राइबर्स होते हैं, आपकी कोई आपकी रेपुटेशन आपकी नहीं खराब नहीं हो नहीं, जाती थोड़ा सा? इज लाइक टोटली सेफ, वरना होता है कि यूट्यूब बाद में जाके आपके चैनल बंद कर सकता नहीं तो आप है या यूट्यूब से सब्सक्राइबर करें ना, मसला आ सकता है। तो आप वो फेक वाले ना लें। फेक फेक नहीं है मेरे, मैंने बकायदा, मैं तो खुद गूगल में। हाँ, फेक तो नहीं होते, बट वो आपके आई थिंक मार्केटिंग ऐसे कर देता है यहाँ पे। तो इसका क्या बेसिकली प्रोसीजर क्या होता हाँ ये तो गूगल एडवर्ट आता है आपको चलाना, हाँ हाँ, गूगल एडवर्ट पे आप जाके कैंपेन चला दें, सिंपल, इस पर कोई बड़ी साइंस नहीं वही है। हो गई ना, पेड एडवर्टाइजिंग हो गई ना। पेड एडवर्टाइजमेंट खिलाती है, इसमें तो कुछ नहीं है। इस पर मैं, हाँ, एक मॉडल बड़ा अच्छा मैं बता दूँ रेवेन्यू जनरेट करने का, जो मैंने इस पर 3-3.5 लाख रुपए कमाए थे। तो मैंने उसको बोला था कि मुझे एडवर्ट आता है, तो एक बंदा था, इसमें नाम नहीं ले रहा यार, ऐसा ना हो डिसहार्ट हो जाए। एक पॉडकास्ट है, उसमें दिखेगा बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, ओके, तो वो ऐसा नहीं है कि वो वायरल हुई है। उसने बोला यार मैं चाहता हूँ मेरी वायरल हो। मैंने कहा ऐड चला ले यार, तो अब हमारे जो लोग हैं वो सारे डॉलर में, मैंने कहा देते $1000 का चला देता हूँ। कहता 500, मैंने कहा $1000 दे दे, और उसने कहा यार एक काम करते हैं, चल मैं तेरे को $1000 देता हूँ, मैंने ऐड चला दी, मैंने ऐड चला दिया इस पर $1000, और मैंने पूरे $1000, क्योंकि बिकॉज मेरे 2 फ़ायदे थे, एक तो मुझे सब्सक्राइबर मिल रहा था फ्री का, तो मैंने उस पर रेवेन्यू उसका पूरा 100% लगाया, और आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे सब्सक्राइबर उससे बहुत मिले थे, तो मेरे को 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर, कितनी है इस पे? 27,000 थी उस वक्त लास्ट टाइम उसकी, और वो चली पॉडकास्ट। और वो भी अभी उस पर साइकोलॉजिकली ये होगा कि लोग उसको जाके देखते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा व्यू है, इसमें ऐसा है क्या। और वो मुझे भी देखा था मैंने, $1-2 अभी भी उससे आते रहते हैं मुझे, लोग देख रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि ये पॉडकास्ट बहुत वायरल हुई है। बेसिकली वो वायरल नहीं है, उस पर पैसा लगा हुआ है। दिस इज अनदर वैसे तो वैसे भी लगाना ही पड़ेगा इफ यू वांट। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको, हमने इट्सेल्फ यूट्यूब का चैनल है ना, तो पैसा थोड़ा बहुत नहीं होगा, अगर आपकी कंटेंट अच्छा है तो चल जाता है, बट इट्स ऑल डिपेंड कि आपका कंटेंट क्या डिपेंड करता है। कंटेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत देता है। तकरीबन 3 साल के बाद इसका आप लोग, लोगों पे भी डिपेंड करता है कि आप उनकी मर्जी का कंटेंट बना रहे हैं कि नहीं। खैर, मेरा एक सवाल जो मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी कि हमारे जैसे जेनजी है, ओके थोड़ा ऑफ, आप पॉडकास्ट करते हैं 5-7 आवर्स की, ठीक है। अब हमारी जेनजी है, उसका अटेंशन स्पैन ही 30 सेकेंड्स है, 1 मिनट है। 1 मिनट में भी ना हम लोग बोर हो जाते हैं फेसबुक पे एक रील देख के, हम कह रहे यार कुछ नहीं है छोड़ो। तो आप किस लोगों को टारगेट करते हैं? आपकी आवाम देखती है आपके पॉडकास्ट पूरे? मैं पहले इसका जवाब देता हूँ। देखें, एंड हाउ टू ओवरकम दिस टाइम स्पैन इसके 2 रिप्लाई है, ठीक है। नंबर 1, देखें, अब अगर हम अपनी मार्केट को छोड़ते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से हम वहीं से सारी चीज़ें करते हैं। लेक्स फ्रीडमैन है, मार्क जकरबर्ग है, ठीक है ना, एलॉन मस्क है, इनकी अगर आप पॉडकास्ट देखेंगे तो कितने घंटे की है,
3 दिन साढ़े 3.5 3 घंटे साढ़े 3 इनसे नीचे नहीं होती। जेफ बेजोस की पॉडकास्ट, ये तो फेमस नहीं है ना अमेजोन का जो क्योंकि CEO। these are big तो people, उनको people लोग want देखना to चाहते watch हैं ना। that। आप सुने मैं बस, लोग आप एक इंस्पिरेशंस है है वो डायरी ऑफ लोग। CEO, ठीक है, इसके अंदर डायरी ऑफ CEO के अंदर बहुत ही अच्छा बंदा है। इसमें जितने भी हैं ना आपके स्टार्ट विद वाई बुक जो है जिसने लिखी, मुझे उसका नाम भूल गया मैं उसका, उसकी पॉडकास्ट आप देखें, ठीक है। 7 हैबिट हाईली इफेक्टेड पीपल के हाँ, जो है वो तो। इनकी पॉडकास्ट आप देखें। अच्छा, उनकी पॉडकास्ट आप जब भी देखेंगे ना, आप गूगल करें, मेरी बात को छोड़ना, अभी जैन एक्सपेरिमेंट पे इन पे जाके आप जितने भी हैं, मतलब मुझे नाम थोड़ा आपको पता है याद रखने का बड़ा मसला है भाई, अगर मैं याद नहीं It's रख okay, सकता नाम का कोई वो आप गूगल करें उसको, ठीक है। Google that, yeah। तो उनकी पॉडकास्ट 2.5 साढ़े 3 घंटे की क्यों है? एंड देन ये सवाल मेरे अपने थे, ये मेरे अपने सवाल थे, एंड देन मैंने उसको रिसर्च किया। मैंने देखा कि जो बिजनेसमैन है ना, जो कमा रहा है, वो सिखाना चाहता है आपको। जिसके पास है ना, वो बताना चाहता है कि यार मैं जब मर रहा हूँ या मैं मर जाऊँगा तो वो चीज़ें रिकॉर्डेड लोगों के पास रहे। बेसिकली जिसके पास है ना, मतलब जिसके पास मनी है, वो चाहता है कि मैं बता दूं लोगों को। इन लोगों के पास पैसा है, इनके पास चीज़ें हैं। मेरे 2 रिप्लाई They हैं लोग, already ठीक है, have everything देन they यू want। कैन They have अंडरस्टैंड। achieved everything। वो अचीव कर चुके हैं, वो चाहते हैं लोगों को बता दें, ठीक है। और जिसके पास कुछ नहीं है ना, तो वो वैसे भी नहीं देख रहा है। मैं खुद उनकी पॉडकास्ट देख रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मैं एक माइलस्टोन, मुझे उसके आगे के माइलस्टोन पे जाना है। जब आप जेंसी की बात करें, जब वो किसी इंडस्ट्री में या किसी फील्ड में आएंगे ना, देन वो देखेंगे। अगर आप उनको टारगेट करेंगे तो बिकॉज उनके पास अभी कुछ है ही नहीं खोने को, उनसे सिवाय वक्त खोने के, क्योंकि वक्त उनके पास बहुत सारा है, क्योंकि वो तो भी घूम रहे फिरे। एंड देन जैसे ही वो ग्रोन अप करेंगे, वो देखेंगे, क्योंकि देखनी पड़ेगी, क्योंकि इल्म आप अपने सीनियर से ही लेंगे ना। सीनियर से रिकॉर्डेड करके डाल दिया है, तो उनको वो कहीं ना कहीं आज नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 5 साल के बाद दे रियलाइज। अब देखें, अगर पॉडकास्ट कर भी रहा है तो कौन लोग कर रहा है? जितने भी सीनियर्स लोग हैं जो ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, दे हैव समथिंग। क्योंकि कंगले, अब तो आपको भी पता होगा, कंगले आदमी का इसमें काम नहीं है। पॉडकास्ट में you need knowledge, you need experience if you हाँ, wanted to ऑनलाइन share पे with तो the शायद वो people। फिर भी चल जाएगा। ऑनलाइन में वो फिर भी सस्टेन कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक लैपटॉप चाहिए। यहाँ पे पूरी टीम चाहिए होती है, जिसकी कॉस्ट इस तरह तकरीबन, अगर मैं बताऊँ तो $1000 के आसपास। अगर हम बहुत ही ज़्यादा करें तो $500 से $1000 के आसपास महीने की कॉस्ट है। एक अगर एवरेज पॉडकास्ट अगर एक बनाए तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है? 25,000 रुपये कॉस्ट 25,000 मिनिमम, ये कॉस्ट है। So this includes your marketing and everything? नहीं, अच्छा, बस। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक कॉस्ट मेरी 25,000 रुपये की आती है। क्योंकि मेरी जो अपनी टीम है वो तकरीबन ही $1000 के आसपास है, इक्विपमेंट और लाइट और ये सारा। उनके जो पीसी हैं वो 3-3 4-4 लाख रुपए तो उनके पीसी है। मैं भी कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक कॉस्ट जो इटसेल्फ बनता है वो पॉडकास्ट, वो 25,000 रुपये से नीचे नहीं बनता, जब हम डिवाइड करते हैं सबके ऊपर। इसमें मेरी कॉस्ट शामिल नहीं है। अब मेरी कॉस्ट आपकी लगाएं, टीम की। मेरी, क्योंकि मैं कहता हूँ ये तो फ्री चल रहा है तुम्हारे पास, अगर आप वो डालेंगे तो जाता है 50,000 रुपये की। 50,000 की एक पॉडकास्ट जाती है इटसेल्फ। और जो एक और चीज़, जैसे हम स्केजुलिंग करते हैं पॉडकास्ट, तो आप कैसे स्केजुअल करते हैं? एक ही दिन सारे गेस्ट को बुलाते हैं और ये दिन में अलग-अलग दिन आप ये दिस इज़ द मिस्टेक मैंने इनिशियली की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, मैं बताता हूँ। टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, मेरी ये स्टार्टिंग में ये गलतियाँ कर करके सीखा है। देन मैं आपको पहले तो बताया था कि सेकंड जर्नी शायद आई थिंक हमने 2 में चला गया। सेकंड जो थी ना मेरी, अगर पॉडकास्ट सेकंड जब देखी तो मैं 45 मिनट्स की करता था। उसमें मैं क्या करता था, दिन में 3-3 करता था। मैं क्वांटिटी पे चला गया था, इट्स सब क्वालिटी को छोड़ के। इट्स ऑल डिपेंड। बहुत सारे, मैं भी रिसेंट एक पॉडकास्ट में गया था, उसमें भी 3 करी हुई थी, ठीक है ना। सेम गलतियाँ लोग मैंने देखा सेम करते हैं। वो 10 से 12 की स्लॉट रखी है उसने, 12 से 2 की स्लॉट रखी है, 2 से लेकर 6। यार एक दिन में 3 कर दूँ ताकि वो एडिटर करता रहेगा एडिट। बट आप क्वांटिटी बनाने के चक्कर में क्वालिटी छोड़ देते हैं। तो मैं दिन में अब 1 रखता हूँ, 1 से ज़्यादा नहीं रखता। इट्स ऑल डिपेंड। और आप रिलीज कैसे करते हैं? वीक में 2 करते हैं, 1 करते हैं, या उसका यार उसका मैंने बड़ी कोशिश की पैटर्न कर लूँ, लेकिन वो टीम मेरी थोड़ी कंसिस्टेंसी इशू आती तो है। वो बहुत वो इशू आता है। वो मसला है कि मेरा ये था कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को करें हम 4 बजे, लेकिन कभी वो इंटरनेट का अभी नहीं हुई है लॉन्च, वो इंटरनेट ही नहीं चल रहा। और दूसरा मेरी पॉडकास्ट, अगर आपकी तो बहुत 1 घंटे की करते हैं, मेरी 5 घंटे की पॉडकास्ट, 125 GB की मेरी पॉडकास्ट होती है। एक 125 GB की पॉडकास्ट को अपलोड होने में कितना टाइम चाहिए? रेंडरिंग का जो टाइम होता है, रेंडरिंग के कार्ड उतने हाईवे भी पीसी उन्होंने रखे हैं। अभी तो बोल रहे हैं उनके, वो भी मेरा जो अमेज़ोन का कार्ड, मैंने जो अभी अमेज़ोन का कोर्स बनाया वो 7 आवर्स का मैंने तकरीबन रिकॉर्डेड कर दिया। अभी बहुत बड़ा बाकी है वो, तो वो रेंडरिंग ही नहीं हो रहा। तो बोलने कि यार वो मैक चाहिए होगा इसके लिए। मैंने कहा अच्छा भैया अभी और खर्चा करा दो तुम मेरा। उन्होंने बेसिकली पहले मैंने ट्राई किया मेरे मैक के ऊपर, एंड देन वो रेंडर कर गया। 7 घंटे की रिकॉर्डेड है उसके अंदर अभी। वो भी मुझसे भी हो नहीं रहा है। मैं 1.5 महीने से बना रहा हूँ अमेज़ोन का कोर्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। 7 आवर्स का तो हो गया रिकॉर्डेड आज मैंने देखा है, लेकिन अभी भी बहुत बाकी है।
और मैं इतनी डिटेल में चला जाता हूँ, कहता है इतनी डिटेल में जाने, मैंने कहा तो फिर फ़ायदा नहीं कोर्स बनाने का। हाँ, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट द डिटेल्स, क्योंकि ऊपर से इन्फॉर्मेशन तो हर कोई इंशाल्लाह मुझे देता है, कोशिश है सितंबर में आ डिटेल्स में जाएगा बहुत कम लोग जाते हैं, वो, मुझे स्पेशली इफ लगता यू है। आर गिविंग आउट अ फ्री कोर्स। अब ये है कि 50% बना है भी वो मेरा सेमिनार्स का। अब मैं बोलता यार कौन देखेगा 14 घंटे का, लेकिन मैंने कहा भाई डाले तो सही जो यार, सीखने वाले होते हैं वो देख देखेंगे। लेते हैं, ये वो तार देख हिल गया भाई तुम्हारा, देखने ना कुछ गड़बड़ ना हो। नहीं नहीं। ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि आप अभी इतनी पॉडकास्ट करते हैं, इतने इतने नए लोगों से आपका रोज़ का मिलना होता है, इज़ देयर एनीवन जो वो होता है ना जिससे आप मिलते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाता है ऐसा गेस्ट, या आपने कोई बहुत अलग सी बात सीखी हो इस मेल की गेस्ट बात से? करें फीमेल की बात करें, ये भी डिपेंड करता है नहीं ना। Overall नहीं, है। एज अच्छा, overall। एजुकेशन में मैं बात कर रही हूँ अच्छा, मैं, कि कोई मैंने कहा ऐसा चलो, हमने आपको कहा दिमाग में वैल्यूएबल बैठ लेसन जाता छोड़ है। गया हो। नहीं, हमने कहा दिमाग में बैठ गया वो बंदा नहीं नहीं, ब्रॉडकास्ट कभी की कभी है। होता है ना किसी ने कोई बात की होती है एंड यू लाइक, अब आपको या याद रह आपको जाती बहुत है बात। सीखने को मिला होगा, I guess। ये बहुत है। मैंने ना पूरा ट्रांसफॉर्म करा अपने आप को पूरा। मैं अपने आप को भी 30, मैं अभी आज ही पॉडकास्ट शेयर वन एक्सपीरियंस मैं ऐसा 2-3 करता हूँ आपको। श्योर श्योर। एक तो मैंने आपको 30 सेकंड की पिच बताई है, एलिवेटर पिच। ये आज से मतलब 1 साल पहले करती, या 6 महीने पहले करती तो मेरे पास ये नहीं थी एलिवेटर पिच। मेरे पास एक बंदा है अली के नाम से, अली दोसा के नाम से, एंड उन्होंने मुझे कहा पॉडकास्ट करते करते, मैं पॉडकास्ट बड़ी फ्रेंडली का था, मैंने कहा 1 मिनट के लिए अगर मैं आपको, हम दुबई में घूम रहे, दुबई में घूमते घूमते बिल गेट्स एंड देन यू आर एक लिफ्ट में आ गए, और आपका 30 सेकंड का नाम है, आपको उसको पिच करना है, अपना बिजनेस पिच करना है। कैसे करेंगे? आपका 30 सेकंड है एंड यू ट्राई टू कंप्लीट, कि आप उसको 25 सेकंड में कंप्लीट कर दें। आप उसको कन्विंस कर दो हाँ, बिल्कुल कि आप- 1 सेकंड के लिए आप कहीं से गुजर रहे हो और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली लिफ्ट के अंदर, या हम कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, बिल गेट और सेम हम एक जगह रह सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं कि दुबई में वहाँ पे सिक्योरिटी का। आप उसको पिच करना, आप कैसे 25 सेकंड में करके दिखाएं, है आपका पिच रेडी। मैं आपने कहा ना कि सवाल बताएंगे आपने क्या सीखा, और मैं भी करता हूँ, और मैंने आपकी पॉडकास्ट में ये किया है, क्योंकि आपने मुझे जब टाइम दिखाया मैं उसको हाँ, बहुत लंबा आपने बताता, शुरू में क्या? मैं आपको उसको मैं 15 मिनट के अंदर ख़त्म करता अपनी बात। आपने कहा नहीं है हम पर इतना टाइम नहीं है, मैंने कहा ठीक है मैं 25 सेकंड में 30 सेकंड में इसको ख़त्म करता हूँ। तो मैंने उनके साथ फिर कम्युनिकेट किया कि मेरी जर्नी को आप बना के दें। मैंने अपनी पूरी तीनों जर्नी 30 सेकंड में ख़त्म की है। अगर आपका, और अगर मुझे पिच मारनी है एंड में, जैसे मैंने आपको करना है भाई, अमान अली और फातिमा है मेरे साथ, फातिमा ही नाम है ना आपका? जी मैंने कहा यार मुझे नाम का थोड़ा डर लगता है, गलत नहीं ना ले दूँ। नहीं, तो अब मैंने आपको बोला, जैसे मेरा नाम तहसीन इस्लाम है, मैं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का बिज़नेस करता हूँ। तकरीबन हम 2006 से एम्ब्रॉयडरी की सर्विसेज दे रहे हैं। सेकंड जर्नी मेरी अमेज़ॉन की है, जिसमें हम मल्टीपल लॉन्चेस कर रहे हैं। थर्ड जर्नी मेरी यूट्यूब की है, जिसमें मेरे 31 सब्सक्राइबर हैं, जिसमें मैं स्किल बेस्ड पॉडकास्ट करता हूँ। क्या आपके पास टाइम है मेरी पॉडकास्ट पर आने के लिए? मैं चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस मेरे लोगों तक पहुँच जाए, जो आपके स्किल्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर तक पहुँच जाए। तो वेडनेसडे के दिन आपके पास टाइम है मेरे पास आने के लिए? आप वेडनेसडे को अवेलेबल है? नेक्स्ट वेडनेसडे को 2 बजे मेरी पॉडकास्ट पर आने के लिए। ख़त्म। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया, बाकी आखिरी में अपना मैंने सब्सक्राइबर बता दिया, ये वही मैंने बनाई है, एंड देन 30 सेकंड में आपकी कहानी खत्म होगा। अब मुझे जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना, उसमें एक और अब देखेंगे स्टोरी टेलिंग की मैंने पॉडकास्ट की है, और उनके साथ पे मैं आपको देखोगे बड़ी चोरी कर करके मैं आपको स्टोरी के साथ सुना। जैसे मैंने यूट्यूब की एक पूरी स्टोरी क्रिएट की, मैं ये भी बोल सकता था यार मुझसे नहीं होता था, और फिर मैंने देखा मैं बात कर रहा था और जो लोग रिप्लाई करते हैं, मैंने कहा मैं पॉडकास्ट कर लेता हूँ, वो इतना। एंड देन आई क्रिएटेड द स्टोरी, समथिंग इमोशंस डाले, थोड़ा नुकसान डाला, बिकॉज ये मैंने क्रिएट किया। 30 सेकंड की पिच बनाई, जिसमें मैंने ट्रिगर, जब मैं गलती करता था उसमें बताया कि 31 सब्सक्राइबर है मेरे पास। एंड देन ये मैंने कैसे सीखा था, मुझे ना सीखने का बड़ा शौक है। अगर मेरे आप देखेंगे ना, ट्रेड मार्क की मैंने एक पॉडकास्ट की, मैंने फाइंड आउट किया बंदा, लेकिन स्टोरी टेलिंग वाली जो फीमेल है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास एक न्यूज़पेपर, मैं अभी भी बुड्ढा ही हूँ, मैं ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ संडे को, नहीं मेरा अभी भी वो एक जो बचपन का लगा होता है ना दिमाग में, वो अभी भी रहता है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, तो वो अभी भी मसला है, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। संडे को भी मेरे घर में आता है, मेरे घर वाले पूछते हैं भाई ये क्यों आता है, मैं कहा बस अभी भी नहीं पढ़ता ना, सामने रखा होना चाहिए, तसल्ली रहती है कि हाँ भाई आज का अखबार आया संडे का, अभी भी आता है। और मेरी अम्मी अभी भी बोलती हैं आज के दौर में भी ये पुराने ज़माने का आदमी। एंड देन उसमें मैंने देखा कुछ एक स्टोरी टेलिंग का कोर्स हमारे यहाँ करा रहे थे, इंस्टीट्यूट का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। एंड देन मैंने कहा स्टोरी टेलिंग सीखनी है, बस पॉडकास्ट तो मैं कर रहा हूँ बट मुझे बोलना नहीं आता था। एंड देन कोई भी चीज़ मुझे स्टोरी के साथ बतानी नहीं आती थी। उसमें मैंने देखा स्टोरी टेलिंग का ना एक इंस्टीट्यूट था, मैंने उसकी तस्वीर ली। एंड देन नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा एंड मैं इंस्टीट्यूट चला गया। मैंने बोला इनकी जो टीचर है इनका नाम दे दे मेरे पास। एंड देन उन्होंने मुझे कहा यार हमारे पास नाम तो नहीं है, इनकी CV दे देता हूँ। मैंने कहा हाँ दे दे। उस CV में नंबर आ गया, उस CV पे फ़ोन आ गया, उनका लिंक्डइन आ गया। एंड देन
मैंने उनको मैसेज किया, मैं तहसीन इस्लाम विद तहसीन से, एंड देन मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, आपका टाइम? उसने कहा ठीक है, पॉडकास्ट आपके साथ कर लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब यहाँ पर ना एक बड़ा भंड हो गया। हमने उनको मैसेज किया एंड देन डिसाइडेड किया। मेरी एक पॉडकास्ट थी एक बंदे के साथ, मुझे ना सीखने का बहुत शौक था, तो सैटरडे की थी, मंडे की। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा यार मैं ना 11 बजे तक आ सकता हूँ, 11 बजे से पहले नहीं आ सकता, मुझे कहीं जाना है, मेरी वाइफ को कहीं जाना है, मैं उसको लेके 11 बजे तक आपके साथ आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है यार। तो हमने उसको कहा तो एक काम कर, कैंसिल कर दे, फिर नेक्स्ट टाइम में रीशेड्यूल कर देना। हमने उसकी पॉडकास्ट कर दी, क्योंकि इस बंदी को मैं खुद एफर्ट करके ढूंढ के लेके आया। एंड देन मैंने उसको डिसाइड किया, फिर मैंने उसे पूरा 2.5 घंटे की पॉडकास्ट की। मैंने कहा मेरी आप DGTMB की स्टोरी टेलिंग ठीक करें। फिर मैंने तो मेरी उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर गया। वही कोर्स जो था ना, मैंने जब से पूछा था तो 65,000 रुपीज़ का था। तो मैक्सिमम अगर वो 10 क्लास भी लेती तो मेरे ख्याल में वो 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते थे। एंड देन मैंने उनको 2.5 घंटे 3 घंटे वही आपने पॉडकास्ट में फुल पिया। फिर मैंने ChatGPT से सारे सवाल निकाले, ठीक है ना। फिर मैंने स्टोरी टेलिंग के जितने भी क्वेश्चन से इधर से उधर से निकाले, कुछ पॉडकास्ट देखी। फिर मैंने हिबा को कहा, मैंने कहा इससे जितने भी पॉडकास्ट में से सवाल किए सारे सवाल निकालो। तो मेरे पास हिबा से थोड़ी मैं हेल्प आउट लेता हूँ, तो बेचारी 2-2 घंटे की पॉडकास्ट सुनती मेरी वजह से। फिर वो सुनने उससे वो सवाल लिखे। हमने तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 150 सवाल रेडी कर लिए उससे। सवाल आप खुद ही रेडी करते हैं या ChatGPT? मिल के 2-3 लोग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। ChatGPT बहुत अच्छा है, उससे तो मैं बहुत ही हेल्प आउट लेता हूँ। यू शुड यूज ChatGPT स्मार्टली। ये तो मेरा मैं तो हमेशा पेड से चला है। रहा हूँ उसको आज भी। वो यूज़ किया। फिर हिबा को मैंने थोड़ा रिसर्च के लिए लगाया, एंड देन हमने उसको कहा भाई अब ये सवाल 150-200 सवाल रेडी, स्टोरी टेलिंग की ट्रिक्स क्या होती हैं, टेक्निक्स क्या होती है, कहाँ से बिल्ड हुआ, हमने कैसे उसमें इमोशंस कैसे डालने, हमने बताया उसको। मैंने बैठाया लाइव, तो मैं उससे बात करता रहा। एंड देन स्टोरी टेलिंग का हमने उसके साथ पॉडकास्ट किया। तकरीबन हमने 9:30 बजे सैटरडे को शुरू किया और 11:30-12 बजे तक 1 बज गया था। 3.5 घंटे की पॉडकास्ट हुई ना, तो 10:30 बजे से लेके हम छोटा ब्रेक लिया, 1:30-2 बजे तक हमने पॉडकास्ट ख़त्म किया, पूरा हमने सीख लिया। दूसरा मुझे सीखने, एंड देन थोड़ी देर के बाद हमें पता चला जो आदमी बैठा हुआ था उनके साथ, जो उनको लेकर आया था, उसके साथ हमारी 11 बजे पॉडकास्ट की जो हमने कैंसिल की। देन उन्होंने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ? अच्छा, हमें नहीं पता कौन है, क्योंकि हम तो रैंडमली बात कर रहे हैं। कहता आपको पता है मैंने आपसे बात की थी, तो आपने कहा था मैं पॉडकास्ट कैंसिल कर देता हूँ। तो हमने कहा था यार वो हम 11 बजे थोड़ा बिजी होंगे, हमारी पॉडकास्ट लंबी जाएगी, तो आप हम कैंसिल कर दें। तो कह रहा आपने मेरी पॉडकास्ट कैंसिल करके मेरी बेगम के, और पूरी टीम हमारी देख रही। तो कह रहा है यार आपने मेरे साथ पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया मेरी बेगम। मैंने कहा असल में वहाँ मेरा इंटरेस्ट था ना, और मैंने उनको ना 11 बजे का टाइम दिया था, उनको मैंने 12 बजे, मैंने कहा था नीचे आ जाए थोड़ा, वो सडन तो हमने कैंसिल कर दी। एंड देन वी हैव अ चॉइस। तो खैर वो ऐसा कोई बहुत अच्छे आदमी थे, उनके साथ आज तक पॉडकास्ट हो भी नहीं सकी है दोबारा, क्योंकि वो 2 साल। एंड देन जब वो बात बता रहे थे कि पॉडकास्ट हमारा जो आपका सवाल था हम कनेक्ट, तो मेरे को एलिवेटर पिच का मैंने आपको बताया कि अब मैं 30 सेकंड में हम पिच कर सकते हैं। एंड देन मैंने आपको बताया कि हम अभी स्टोरी टेलिंग आपने मेरी अभी कम्युनिकेशन में आपने देख लो, अगर बोले जा रहा हूँ, मैंने कहा था मुझे 5 घंटे की बात करा लें, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी नीचे की पॉडकास्ट करेंगे, एंड देन इस तरह से, जिससे अगर आप मेरी पॉडकास्ट में आएंगे ट्रेडमार्क, ठीक है ना, और यूएसए की अपनी पॉलिसीज़ हैं, यूएस की अपने, इसमें ट्रेडमार्क होता है, एक होता है रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, पैटेंट मार्किंग होती है, पैटेंट चेकिंग होती है, समथिंग होता है। एंड देन मैंने एक बंदा ढूंढा और उसके साथ फिर हमने पॉडकास्ट किया। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि यार वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, जिसमें उन्होंने कर्शिक और उनके केस स्टडी बताया। इसके अलावा एक रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट की कि डिजिटल पेमेंट गेटवे के ऊपर, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। मैं समझता था पाकिस्तान बहुत ही पीछे है, बट वी हैव एन ऑप्शन कि हम यहाँ से पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे प्रायोरिटी के ऊपर मैं दूंगा, तो मुझे पहली तो मैं दूंगा नंबर आपको एलिवेटर पिच। मैं कहता हूँ यार ये तो उसने मेरी ज़िंदगी चेंज ही करती, क्योंकि अगर मुझे किसी की पॉडकास्ट पे भी जाना होता है ना, तो अब मैं उसको पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देता, मैं उसको 30 सेकंड की वॉइस नोट करता हूँ। अगर आप अभी गौर से सुनेंगे तो वो 30 सेकंड के ऊपर वो मेरी बात समझ जाता है कि यार इसकी 3 जर्नी, एंड देन वो उसका दिमाग चलना शुरू होता है। सेकंड मेरी स्टोरी टेलिंग थी। नंबर थर्ड जो मेरा फ्यूचर प्लान था, जो मैंने अभी रिसेंट नहीं किया, ऑनलाइन टू ऑफलाइन। अगर आप मेरी पूरी जर्नी में देखेंगे ना, तो मैं ऑनलाइन नहीं हूँ अभी तक, ऑफलाइन में नहीं हूँ। मेरे कोई मार्ट पे मेरे कोई प्रोडक्ट नहीं रखे हुए। तो अभी मैंने उनका नाम था उमैर, मैंने भी उनके साथ भी पॉडकास्ट किया। उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बताई है कि मुझे अपने बिजनेस को ऑनलाइन से ऑफलाइन पे लेके आना है तो कितने पैसे चाहिए, इम्तियाज़ कितने पैसे लेगा। उसने बताया भाई 5 मिलियन लेगा अगर आपको प्रोडक्ट रखनी है। एंड देन मुझे पता चल गया कि हाँ यार 5 मिलियन, मुझे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, मुझे अगर कैरी फॉर्ड पे रखवाना है तो मुझे क्या प्राइस होनी चाहिए, पाकिस्तान में कितने स्टोर है। उसने बोला भाई 6 लाख स्टोर है। एंड देन पूरा मैं उसको पिया, और मैंने उसको 3.5-4 घंटे पिया।
मैंने जितने सवाल थे मैं निकालता, फिर उसने बोला कि यार, मैंने फिर पैम्पर्स के ऊपर गया, भाई लोगों का कंपटीशन होता है, कैन बी के अंदर ये होता है, इसकी साइज़ पैकेजिंग के ऊपर ये होता है, एंड देन पूरा मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन लिया, एंड देन उसको पुट आउट कर दिया मैंने अपने यूट्यूब पे। तो कभी भी मुझे ऑनलाइन आना है तो मुझे पता है कि यार मुझे ऑफलाइन आने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, और कोई भी सवाल अगर मैं भूल भी गया तो मैं वो पॉडकास्ट देख लूँगा जाके। तो इस तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव, मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव आपका यूपीसी आपका डिफाइन है, आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन है कि आपने करना क्या है। वंस यू हैव डिसाइडेड तो फिर आपको बहुत अच्छा होता है। मैंने बताया कि जो हम एंड में आ जाते हैं, जो वही सवाल कि सबसे अच्छी पॉडकास्ट जो याद रही, तो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी सारी पॉडकास्ट है, लेकिन जो भी मुझे रिसेंट नहीं याद थी वो मैंने बता दिया आपको। क्योंकि अभी तो आपने एक ट्रक आर्टिस्ट के ऊपर भी ली थी, बिकॉज आई हैव डन ट्रक आर्ट माई सेल्फ टू, तो वो तो मैंने देखी थी, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी आपकी पॉडकास्ट। यू नो आपके डिफरेंट जॉनर्स होते हैं आपके पॉडकास्ट में। वो ना मुझे वो मैंने क्यों कर दी, आपको आइडिया हुआ, मैं बताऊँ, बड़ा इल्म के मामले में ना बड़ा लालची, कुछ पैसे के लिए होंगे। मैं सर्च करते करते तो मुझे ट्रक आर्ट दिखा, एंड देन मेरे पास फेसबुक पे तस्वीर आई, तो मुझे ये जो थी ना, इन्होंने मुझसे खुद भी सवाल किया, यार हाउ डिड यू फाइंड मी, यार क्यों तुम मेरे पास आए, मतलब तूने, अच्छा वो बहुत ही घबरा रही थी, बिकॉज मैंने पता है जो होता है ना, जो कमा रहा होता है बहुत इंट्रोवर्ट, उसको सिर्फ फालतू काम करने के नहीं शौक होता है। तो उन्होंने बड़ी वेरिफिकेशन की, तो हिबा से पूछी कि भाई फीमेल्स भी होती हैं नहीं होती हैं, आप मुझे मैप भेज दें, लोकेशन दिखा दें, एंड देन वो फिर आई, और उसने मुझसे ये सवाल किया, उन्होंने मेरे साथ क्यों पॉडकास्ट। मैंने कहा मुझे ये दिखा कि तुम्हारा एक यूनिक बिजनेस है, ठीक है। मैंने एक ज्वेलरी वाले के साथ की, विशाल फीफे, जिसकी लकी वन में शॉप है, तो मुझे पूरा बिजनेस जब ज्वेलरी का करना है ना, तो आप पॉडकास्ट देख लिया। और उसकी पॉडकास्ट तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बहुत बारिश हो रही थी, इतनी बारिश थी कि अब हमें पता था ये दोबारा नहीं आ सकता बंदा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बंदा है, और उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, और तकरीबन सारी एक्टर्स ने उसके साथ पॉडकास्ट की है। सबसे पहले मैंने उसके साथ क्या, मैंने उसके साथ सबसे पहले इंट्रो रिकॉर्ड कराया और उसका आउटरो ले लिया। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ मिलके बहुत खुशी। कह रहा यार, मैंने कहा आउटरो दे दो। कह रहा क्यों? मैंने कहा किसी भी दिन लाइट गई ना तो कैमरा बंद हो जाएगा और जनरेटर पे चलेगा नहीं। और वो मेरे ख्याल ज़्यादा बड़ी पॉडकास्ट नहीं, आई थिंक 35 मिनट्स की पॉडकास्ट है, 35 मिनट्स की। रिकॉर्डिंग कितनी थी? 35 मिनट्स की बस, क्योंकि मुझे पता था बारिश हो रही, लाइट चली जाएगी, और लाइट चली जाएगी तो वहाँ से सब। एंड देन हमारी टीम ने पहले डिसाइड किया, मैंने इंट्रो दे दिया पहले, मैंने कहा भाई ये इंट्रो आ गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आउटरो दे दिया, अस्सलाम वालेकुम। फिर उसने बोला वालेकुम सलाम भाई, बोल के बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। वो हमने रिकॉर्ड करके पहले डाल दिया। अब फिर सवाल शुरू किया, क्योंकि इस तरह से भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसका आउटरो आपकी लाइट चलेगी तो आपको पता है बारिश हो रही है बाहर, तो अब वो बंदा दोबारा नहीं आ सकता। मुझे पता था कि दोबारा नहीं आ सकता, तो इस तरह से। और मैंने उसका पूरा बिजनेस, मेरा बहुत शौक था बिजनेस ये ज्वेलरी में, लेकिन मैंने उससे इतने सवाल किए, मैंने कहा नहीं ज्वेलरी के बिजनेस में नहीं जाना, ये बड़ा खतरनाक बिजनेस है। एक और क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड पूछना चाह रहा था कि पॉडकास्ट जो करते हैं उसके लिए थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, मैं वो बता दूँ। अच्छा, जिसमें मैं आपको बताया था ट्रक आर्ट का, ट्रक आर्ट को क्यों बनाया था, तो मैंने उसका पूरा बिजनेस मॉडल उसका सीख लिया, एंड देन आई डिसाइडेड कि वो क्या क्रिएटिविटी है और उस पर कितना रेवेन्यू है, उसे पूरा शेयर किया है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या था, कैमरे के सामने कोई भी ना झूठ नहीं बोलता। हाँ, क्योंकि पता है कि एक भी बात किसी ने पकड़ ली, वो जाके सर्च रिकॉर्डेड है, करेगा। तो पूरा मैंने सारे सवाल उनसे पूछे कि बिजनेस कहाँ है, कितने का है, कितने की तुम बना रही हो, कितने की बेच रही हो। एंड देन डिसाइडेड कि हाँ यार ये काम ऐसा है कि अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बस इसमें चैलेंजेस क्या है। एंड देन उसको पता चला कि अच्छा ये चैलेंजेस, तो मैंने कहा हाँ यार ये बिज़नेस किया जा सकता है। एंड देन मैंने एक पूरा लर्निंग ग्रोथ कर ली। मुझे पता चल गया कि मुझे ज्वेलरी पे आना है, तो मुझे वो सारा पता चल गया कि यार उस पर कैसे। एंड देन दिस इज़ माई स्ट्रेटजी। देन मुझे पता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं लोगों को, तो मुझे पूरे बिज़नेस के आइडियाज़ आ गए, पूरे क्या मुझे कर। मुझे पता है कि ऑनलाइन टू ऑफलाइन वाला मैंने आपको बताया, तो मुझे पता है कि मुझे ऑफलाइन जाना है ना। तो मुझे भी रिसेंटली कोई एक था पेज पे, मैंने कहा तुम्हें कह रहा है मुझे ऑनलाइन शॉप, मैंने कहा उसको चेक, मैंने कहा पूरा देख ले यार, इसकी पॉडकास्ट 2.5 घंटे के अंदर यू कैन डिसाइड इट। अब आपको ये इल्म हासिल करना है तो आप कैसे जाओगे, तो पॉडकास्ट पे मैं यही काम करता हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरे पास व्यूज़, आपको जो ज़्यादा टेंशन होती है व्यूज़ आए या ना आए, या मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ना, लेकिन मुझे सब्सक्राइबर दिखाने हैं तो थोड़ा, इसलिए 31,000 मैंने कर लिया। अदरवाइज आई डू फॉर माई सेल्फ, कि अगर कोई उसको देखता भी है तो उसको नहीं। जो तुमने बताया थंबनेल की जो बात कर रहे थे आपकी, थंबनेल हमने मल्टीपल वे पे मल्टीपल चेंज करते रहते हैं। बिकॉज अभी आप देखोगे तो मैं भी, मेरी 29 तारीख को मैं निकलूँगा, मैं 28 डेज़ का मेरा, तकरीबन 20 डेज़ का मेरा गैप है, 28 डेज़ करने मेरा ट्रिप है। तो मेरी टीम क्या करेगी, एंड देन पूरा थंबनेल चेंज करा रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा टीवीटी का, आपने सुना मुज़म्मिल हसन, वो बेसिकली एक ही थंबनेल यूज़ करते हैं अपने पूरे सीजन के लिए। आई डिड ट्राइड, पर वो हमारे लिए नहीं चला, वो नहीं चला। उन्होंने हर, मैं भी सुनता हूँ उनको ना, उसमें प्रॉब्लम पता है कि अगर आप देखोगे, एक और है हाफिज़ अहमद, उसकी पॉडकास्ट, उसके थंबनेल बहुत अच्छे हैं। हमने उसका भी एक टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है, अगर आप वो देखोगे ना उसका थंबनेल,
उसमें क्या कर रहा है, वो जो बात हो रही है ना पीछे, वो सारी बातों के वो चीज़ें लगा रहा है। जैसे अगर अच्छा। मिसाल के तौर पर उसने बात की है फजलुर रहमान के ऊपर बंदे के साथ, तो फजलुर रहमान की तस्वीर लगा दी, ठीक है ना। अगर मार्क ज़करबर्ग की बात की तो उसकी तस्वीर लगा दी, पीछे उसने टैक्स इस तरह का डाल दिया। अगर उसने शादी की तो 3 औरतों के साथ तस्वीर लगा के शादी की तस्वीर। मैंने कहा ये स्ट्रेटजी उसकी वो मुझे पसंद आई। समथिंग दैट अट्रैक्ट्स योर आई। हाँ, तो थंबनेल भी आपको इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें आपको ट्रिक चेंज, अभी हम लोगों ने ट्रिक चेंज किया और हमने देखा उसके व्यूज़ ज़्यादा आ गए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, जैसे मैं आपको रील का बताऊँ, इसमें आप ए बी टेस्टिंग करते हैं और ये चेंज करते रहना पड़ता है। चेंज करने से एक और भी फायदा ये होता है कि व्यूज़ दोबारा बढ़ते हैं, क्योंकि उसका एक थंबनेल होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है, फिर आप चेंज करते हैं उसको, फिर आपके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। ये हम करते हैं। और फायदा टाइटल इसकी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आप डिजाइन कैसे करें टाइटल या हाँ, बिफोर क्योंकि मैंने पॉडकास्ट आपके या आपके टाइटल्स आर वेरी podcast? क्रिएटिव के should टाइटल you हम do लोग this business or something like this, आपके टाइटल्स होते हैं तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। टाइटल, you decide your title नहीं, मैं yourself बड़ा या अच्छा आपके सवाल किया पास? आपने, इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी इस पर एक सवाल और था, मैं टाइटल का बताता हूँ, मैं कुछ बात बता रहा था, आपने सवाल किया, लेकिन देखते क्या है। टाइटल क्या होता है बेसिकली, हम जब उसके साथ पॉडकास्ट कर रहे होते हैं ना, जैसे आपने पॉडकास्ट की, अब मैं डिसाइड करता हूँ टाइटल, मैं और मेरी टीम, कि भाई जो पॉडकास्ट हाउ, अब जैसे मैं अपना हमारी कम्युनिकेशन के यूट्यूब पे कम्युनिकेशन है, हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब, मैं इसका देता हाउ टू स्टार्ट योर पॉडकास्ट चैनल 100 स्किल प्लस करके हम कुछ लिख देंगे, 100 प्लस मतलब इस तरह का कुछ हम टाइटल बनाएंगे। 100K plus subscribers नहीं ऐसा नहीं है, या हो सकता है इसका मैं टाइटल दूँ कि हाउ टू स्टार्ट योर चैनल, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल, या फिर हाउ टू स्टार्ट पॉडकास्ट, हम ये हमारी टीम डिसाइड करेंगे। how to earn from YouTube। हाँ, ये कर देंगे। देखें, इसीलिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मैं ये भी कीवर्ड दूंगा यार यूट्यूब एंड हाउ टू अर्न फ्रॉम द यूट्यूब, अब वो रेलिवेंसी आपके पास आ गई और हमने यही बात की है, तो हम टाइटल उसी वक्त। और जब आप जो मैंने बताया ना ट्रिक, जो मैं आखिरी में करता हूँ जितने भी इंट्रोडक्शन है, तो आप देखेंगे उसमें जाके मैं उसको चेक करिएगा, तो मैं यही करता हूँ कि आज की हमारी गेस्ट फातिमा है और अमान है, आज हम इनसे बात करेंगे अगर मुझे अपने यूट्यूब का चैनल खोलना है और मैं उससे कितने कमा सकता हूँ। इनका 100 स्किल प्लस इन्होंने पॉडकास्ट की है और हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी कितनी इनकम है। तो ये सारे सवाल मैं अपनी पॉडकास्ट में करने वाला, ये हमने वहाँ से टाइटल, क्योंकि वो चला गया मेरे पास, हमने उसका टाइटल डिसाइड किया और फिर हम उसको वहाँ से ड्राइव करके लेके आते हैं, फिर मैं उसको एंड, ये सारे काम जो शुरू किए हैं ना वो हम आखिरी में करते हैं, क्योंकि टाइटल तो मुझे देना है, पॉडकास्ट का टाइटल मुझे देना है, क्योंकि मेरी बात हुई है, मैं बात करूँगा या फिर मेरा जो एडिटर होता है या फिर हेबा होती है, हम 3 लोग बैठे होते हैं, जैसे आपकी भी टीम में लोग बैठे हैं, एंड देन वी डिसाइडेड कि यार हमारी किस एरिया पे बात हुई है और हम उसको कैसे, एंड उसी वक्त क्योंकि वो गूगल एडवर्ड पे मेरा उसकी बहुत अच्छी कमांड करा दी मैंने हेबा की, उसी वक्त कीवर्ड को गूगल एडवर्ड पे चेक कर दी कि इसकी सर्च ज़्यादा है, ये पॉडकास्ट की सर्च ज़्यादा है, ठीक है ना, तो कीवर्ड क्या है, तो वो उसी वक्त डिसाइड कर दी कि भाई हाउ टू अर्न फ्रॉम द यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट से हम कितने पैसे कमा सकते हैं, एंड देन हम इसको इस तरह से आखिरी में, ये सारे जो काम शुरू के होते हैं, जब हमारी पॉडकास्ट जब ख़त्म हो जाती है उसके हम आधे घंटे बैठते हैं पूरे टीम, वो पूरा टाइटल मुझे देगी, एंड देन मैं उसको बताया कि मैं उसका पूरा टाइटल रीड करके उसको फिर पढ़ता हूँ, और अक्सर तो मुझे अभी भी याद नहीं होता, अगर आप गौर से देखेंगे तो पीछे कैमरे के एक पेपर लगा होता है, अक्सर दिख जाते हैं वो कैमरे में पेपर, तो बड़ा एक बोर्ड रखा हुआ है मैंने, अब मुझे आपका नाम याद नहीं होगा और मुझे आपकी डिसीजन, इतना बड़ा बोर्ड है मेरे पास वाइट रंग का, वो उसके ऊपर लिखती, पहले पेपर पे लिखती है फिर वो वाइट रंग के बोर्ड पे लिखती है, वो सामने रख देते हैं। तो मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम, आज की हमारी गेस्ट है फातिमा, आज हम इनसे बात करेंगे यूट्यूब चैनल पे। न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो न्यूज़ नहीं होगी चल रही होती है और वो आज भी यही है, आज भी यही है, हाँ, क्योंकि अब मैं याद नहीं रख सकता आपके बारे में, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट थिंग कि अब मैं आपके बारे में कैसे याद रखूँगा, एक तो वो आपकी जर्नी, एक तो मैंने पहले 2 घंटे आपके साथ लगा के पूरा सवाल करके एंड देन अब मैं उसको याद करूँ, तो हमारा एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, हम उसके ऊपर देख के पढ़ते हैं टाइटल, और स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन वो हम क्लिप आखिरी में उसको लगाते हैं, और जो टाइटल का मैंने आपको बताया था, जो आप थंबनेल की बात करें उसको हम चेंज करते रहते हैं कंटिन्यूसली, चेंज करते हैं। अभी हम लोगों ने एक और गलती आप नहीं कीजिएगा, जो कैश काउ की मैं आपको बात बता रहा था, इसमें 2 चीज़, कैश काउ अगर आपको पता होगा, कैश काउ वीडियोज़ है और एक नॉर्मल वीडियोज़ है, अभी कैश काउ नहीं चल रही है, अभी कैश काउ वीडियोज़ लोग कहते हैं कि चल रही, लेकिन कैश काउ नहीं, आप सिंपल क्लिप का कैश काउ में होता है कि जैसे मैंने बात की कि हम अपना पॉडकास्ट का चैनल यूज़ कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट के पीछे वीडियोज़ तस्वीर आ रही है, जॉनरा आ रहा है, मेरी फेस हट जाएगा, दैट्स कॉल्ड कैश काउ, मेरा फेस का पॉडकास्ट का हो जाएगा, पॉडकास्ट में लोग $1000 कमा रहे हैं, जब वो $1000 आपके सामने गिनना शुरू हो जाए, दैट्स कॉल्ड कैश काउ, तो वो भी नहीं चल रही है उसके ऊपर, मेरा ख्याल है कुछ इन लोगों का इंटरनल कोई मैटर है, वरना स्टार्टिंग में अगर आप मेरी शुरू में देखेंगे ना कैश काउ बहुत चलती थी, कैश काउ में प्रॉब्लम आ गया, कॉपीराइट के इश्यूज आ गए, क्योंकि
गूगल अभी ऑटोमेशंस को, यूट्यूब जो है ना ऑटोमेशंस को इतना प्रेफर नहीं कर रहा है। तो स्टॉक, इससे एक और चीज़ लिंक होती है स्टॉक इमेज का, तो क्या हम कौन सी स्टॉक इमेज यूज़ कर यही सकते बात हैं? कर रहा हूँ मैं आपको हाँ। कि इसको भी थोड़ा सा ये डिग्रेड कर रहा है। ये यूट्यूब की कुछ मुझे ऐसा अभी हमें पास, दिस इज नॉट द लॉ के मेरे पास है कि मैं इसको बता रहा हूँ, बट वी एनालाइज ये ऑटोमेशंस को वो रोक रहा है, क्योंकि ऑटो में वो फेस वाले पे ज़्यादा आपको व्यूज़ दे रहा है, क्योंकि फेस में उसकी फेज आ रहा है एंड देन वो उसको पकड़ सकता है। जो ऑटोमेशन के, जो भी यूट्यूब के बहुत सारे ऑटोमेशन के चैनल खुले हैं, तो वो उनको डिग्रेड कर, मतलब उनको मोटिवेट नहीं कर रहा, उनको वो नहीं लाने दे रहा। तो कैश काउ पे आप ट्राई करके अपना पैसा बिल्कुल भी ना, क्योंकि कैश काउ में, बट यू कैन ट्राई कि अगर चल जाती, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो पूरा कैश हाँ, काउ में तो जा रहा आपका हूँ, वो कुछ तो सर थंबनेल आपको कंटिन्यूसली चेंज करते रहने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज करें। और टिकटॉक पे रील्स आज के एरा में क्या इम्पोर्टेंट चलती हैं अभी भी, चलती हैं, हाँ तो बहुत नहीं, चलती अगर वो तो टिकटॉक पे there's normally जैसे लोग वीडियोस पसंद करते हैं वो तो है, बाकी Podcast जो का content, एजुकेशनल, हाँ। हाँ पॉडकास्ट का कंटेंट है, जो एजुकेशनल कंटेंट है, TikTok पे डू चल पीपल सकता है। प्रेफर दैट ऑन टिकटॉक? वापस आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। व्हाट एग्जैक्टली योर ऑब्जेक्टिव? क्या आपका पैसा ऑब्जेक्टिव है या फेम ऑब्जेक्टिव? देखिए हम बार बार भूल जाते हैं। नहीं हाँ पहले वो बात डिसाइड तो करेंगे यही आप, है। पहले वो डिसाइड करेंगे आप ऑब्जेक्टिव क्या, पैसा कमाना, फेम कमाना या प्रेजेंस? फेम, हमारा अगर बेसिकली यही है। हमारा इल्म देना है। हाँ तो फिर आपको We are टेंशन there नहीं है, to teach. कोई देख नहीं रहा, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपको फेम चाहिए देन यू विल But डिसाइड we के want more people to come ताकि उनको Growth, पता चल सके, हाँ, growth कोई भी तो- ग्रोथ हो ना, एक ग्रोथ होती है, तो ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे, वरना हम बस कैमरा के सामने अगर बोलते रहेंगे और लोगों तक वो पहुंच नहीं रही, पहुंच तो क्या जाएगी, फायदा है फिर? पहुंच जाएगी, उसकी टेंशन ना लें अब। इसमें अगर आप मैंने आपको बताया था कि जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर भी है ना, कोई भी खोलें एंड देन उनकी वीडियो को आप चेक करें, आप फिर उसकी परसेंटेज निकालें, आपका डीमोटिवेशन लेवल ना मोटिवेशन पे आ जाएगा बहुत ही आराम से। कोई भी चैनल निकालें, मैं ज़िशान उस्मानी की बात कर लेता हूँ, उनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ रेशो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार कितना परसेंट आता है। पहले मार्केटिंग की स्ट्रेटजी समझते हैं हम। मार्केटिंग में जब भी हम बजट लगाते हैं, अगर हम एडवर्ड पे बजट लगाते हैं, हमें उस पर अगर 100 क्लिक मिलता है तो हम बोलते हैं यार 3 हमारे पास कन्वर्जन आएगा। अगर हमने 100 ट्रैफिक ड्राइव किया देन 3% आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। नीचे आएगा 2 हो सकते हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पे 2 लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। हमने बिलबोर्ड लगाया हुआ है, उसके थंबनेल ये ATL और BTL में आ जाता है, हम ड्रॉप करके वापस आ जाते हैं। हम हाँ वो भी उस पर छोड़ देते हैं। बोर्ड लगा हुआ है, कितने हज़ार लोगों ने देखा है, देन कितने लोगों ने खरीदा है, ये पूरी एक मार्केटिंग साइंस है। हम ये आसान करते हैं, एडवर्ड आपको आता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको एडवर्ड आता है, राइट। हमने 100 वेबसाइट पे लोग लेके आए, तो कितनी आपकी लीड्स, आपकी 100 लीड्स आपने ड्राइव किया ट्रैफिक, कितनी लीड्स मिलेंगी आपको? 2 मिलेंगी या 3 मिलेंगे, इससे मैक्सिमम मिलेंगे। एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ 3 लोग हमें ड्राइव करके मिल जाएंगे। तो यही सेम सिनेरियो आपके जो है ना मार्केटिंग के सेंस होता है। अब आप अज्यूम करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनके 3 मिलियन है, तो उनका परसेंटेज है कि 0.1% भी मैं कहता हूँ नहीं आता। 3 मिलियन में से सिर्फ 5,000 लोग देखते हैं। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 5,000 देखेंगे, 10,000 देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा होगा, 27,000 लोग देख लेंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। आप उठाएं, डेटा उठाएं। ऑर्गेनिकली आप इवन आप मैं यूएस की बात करता हूँ। यूएस में मैं डायरी ऑफ CEO की बात की थी, उसके आई थिंक 7 मिलियन है। आप उसकी पॉडकास्ट देंगे 7K तक आती है, 70K तक आती है, 70K तक। तो रेशो जब मैंने उनका मैनुअली रेशो निकाला तो देर इज अ रेशो 2% का आसपास रेशो। तो जब आपके भी सब्सक्राइबर नहीं, आप कह रहे हो कंटेंट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी आपका, अब रेशो की बात करते हैं, अभी तो आपके पास रेशो ही नहीं है। अभी तो आपको कोई दोस्त देखेगा, आपका रिश्तेदार देखेगा, देन यू हैव टू डू द मार्केटिंग। अब जो मैंने पूरी पॉडकास्ट कर दी, अब मैं आपकी पॉडकास्ट पे क्यों आया हूँ? बिकॉज आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में थे, जैसे अभी मैं बैठा तो उसने कहा कि आपकी जो एक ब्रिक्स वाले के साथ आपकी पॉडकास्ट है, तो अब हमारा एक कनेक्शन, अब वो ब्रिक्स वाले मुझे देखेंगे एंड देन फिर आपका फेस एनालाइज होगा। फिर जो AI का ऑलगोरिथम काम करेगा, जैसे मैं डिफरेंट पॉडकास्ट में, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और देन क्योंकि आपका एजुकेशन कंटेंट है तो वो मार्केटिंग के थ्रू ही चलेगा, अदरवाइज चल जाता है अनटिल अनलेस कि आपकी फिर बोलने के स्किल्स बहुत ज़्यादा हो। यू गॉट माय पॉइंट, द परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वरना डीमोटिवेशन आपकी बहुत ज़्यादा आएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है और ज़्यादा भी, लेकिन आपको अपना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको अपना ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन करना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली योर ऑब्जेक्टिव इज दैट। जब तक ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होगा, आपका रिजल्ट कम्युनिकेशन करने, अगर आपने कहा मुझे पैसे कमाने, तो फिर आप ज़्यादा सोचिए कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब एजुकेशन की भी फिर परसेंटेज इसमें अप्लाई होती है, कितने लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं, ये भी तो जगह ना इसमें, ठीक है। तो आप फिर डिग्रेड नहीं होंगे। एंड देन मुझे पता चला कि कितने लोग यहाँ पे परसेंटेज पे लोग पढ़ना चाहते हैं,
और कितने लोग एंटरटेनमेंट। मैं आपको कितने लोग सीखना चाहते हैं। मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। एक मिनट के डेटा, जब इंटरनेट आपको पता कोविड आया था, तो इंटरनेट की यूजेज का डेटा जो था 80% लोग नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देख रहे थे, 80% का डेटा यूजेज था ये। तो आपको ये बात पता चल गई है 20% मार्केट शेयर है हमारे पास। आपको पॉइंट समझ में आया? एंड देन आप उस मार्केट शेयर में आप चाह रहे हो कि मेरे पास एंटरटेनमेंट, मेरे पास कपिल शर्मा वाला ट्रैफिक आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप मोटिवेशन या डीमोटिवेशन होने की जरूरत ही नहीं है। कपिल शर्मा वाले की एक जो कपिल शर्मा शो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस पे चलेगा। वंस यू आर एंटरटेनमेंट पर्सन तो आपका मार्केट बड़ी हो गई, 80% मार्केट आ गई। जब आप एजुकेशन पर्पस पे आए तो 20% की मार्केट का भी कुछ शेयर आपको मिलेगा। तो फिर आपको डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। और एंड देन फिर आप ये याद रखिएगा मैस्लो हायरार्की मेरी, वो मत भूलिएगा, फिर वो अप्लाई होगी इस पे कि पैसे चाहिए या फेम चाहिए। एक जैसा आपने ये पूरा रिकॉर्ड डेटा की बात करी, एक चीज़ होती है मार्केटिंग में कि आपकी मार्केट बनी हुई है, एजुकेशन की मार्केट बनी हुई है, आपको पता है 20% ही मिलेगा। दूसरी चीज़ होती है आप अपनी मार्केट खुद बनाते हो। तो ये भी तो हो सकता है कि हम जो आप बार बार हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, तो हमारा ये पर्पस जो बेसिकली है कम्युनिकल का, वो एक स्टूडेंट पॉडकास्ट करना है। आपने पूरे पाकिस्तान में उठा के देखा होगा, कहीं भी स्टूडेंट पॉडकास्ट नहीं हो रही। आपने देखी है कहीं? मैंने देखे हैं बहुत सारे, देखे हैं, नहीं होती है। यूथ पे हो रही है लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं हो रही, जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बीएस एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, ये उसको नहीं पता कि मुझे वहाँ जाना है या नहीं जाना, आईबीए जाना है, पता चलो एक्चुअल साइंस का बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। इसी तरह से जैसे आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस करी होंगी जिसका स्टूडेंट्स को नहीं पता हुआ। तो इस नीश को कवर करने का हमारा एक मेन एस्पेक्ट था। तो लेट्स मैं अपना डेटा शेयर नहीं करता, लेट्स शेयर द डेटा। आप मुझे एक बंदा बताते हैं जो अपनी एजुकेशन और अपनी इंटेलेक्ट की वजह से हम फेमस हुआ है, देन द 1% बगैर पैसे लगाए। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन बेसिस पे, तो आपने सनी अली का नाम सुना होगा, साकिब अजहर का नाम, ये ई कॉमर्स मैन। एंड देन आप इनका मार्केटिंग बजट आप देखेंगे ना, देन यू विल बी शॉक। $1 मिलियन का सनी अली ने मार्केटिंग का बजट लगाया था। जब वो इतना फेमस, आपको लगा कि उसके पास स्ट्रेटजी थी? दिस इज नॉट द स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं खुद वहाँ रहा हूँ और मेरे अभी भी कनेक्शन है। $1 मिलियन की उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, 20 के अंदर उन्होंने $1 मिलियन लगाया था। उनके खुद के बर्थडे, आप इनकी वीडियो जाके देखें, साकिब अजहर का मार्केटिंग बजट है। तो दे हैव अ मार्केटिंग बजट, उसके बगैर आप नहीं जा सकते। कोई एक बंदा बताते जो लकीली कोई हो जाता है, जैसे अभी अरशद क्या नाम है, अरशद नदीम, एंड देन उसका भी कहीं ना कहीं पहले पैसा लगा हुआ था, आज उसको सारे के सारे पूछ रहे हैं। पेरिस का टिकट उससे पूछो जरा, उसने किसने करा के दिया था? तो गवर्नमेंट ने करा के दिया था? कोई भी नहीं पूछ रहा होगा उससे, गवर्नमेंट ने करा के दिया था? नहीं। वो मुझे बात बताओ कि उसको इतना बड़ा ग्राउंड कहाँ से लाया होगा? तो देयर इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज वेल। तो ये है जो आप सोच रहे हो ना कि आ जाएगा, टाइम विल टेक टाइम, दिस इज नॉट समथिंग। और फिर आपका जब बजट भी चाहिए होता है, तो बजट आपका डीमोटिवेशन लेवल हो जाएगा कि बजट चाहिए, बट थोड़ा टाइम जरूर लगता है। पेशेंस ऑफ कोर्स वी नॉट, पेशेंस बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ मैं इससे लिंक करना चाहूँगा, आपने स्टार्ट किया अपनी जर्नी एम्ब्रॉयडरी से, फिर अमेज़न, फिर आप, तो आपके लिए एक फाइनेंशियल था कि मैं ये चीज़ कर सकता, कर लूँगा। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करी, हमने पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करी। तो अब बट दिस इज भी आल्सो राइट वे। तो अब इससे हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? रेवेन्यू की तो मैं स्कीम बताया ना, मैंने कहा जब जैसे आपका फेम आएगा, जो भी आपके पास कनेक्ट होना है, रूल नंबर 1, अगर आप किसी के पास जाएंगे तो आप पॉडकास्ट के पैसे नहीं लेंगे। अगर आपके पास कोई भी गिरा, जैसे मैं गिरा था, यू कैन डू द डिमांड कि भाई हम 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे। लोग फ्रीलांसर्स वाली जो बात थी, आते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लोग आते हैं। और ये मैं तकरीबन 4-5 मेरा तो पॉडकास्टर का ग्रुप है, अगर आपको नहीं पता तो उसमें सारे पॉडकास्टर हैं, जिसमें हाफिज़ अहमद है और टीबीटी की जो बर्थ है वो है इसमें, ये जो नादिर अली हैं, ये सब हमारे पॉडकास्टर्स का ग्रुप बना हुआ है, इसमें सारे के सारे उस ग्रुप में है। तो हमें पता है कि सारी सर्जरी और सारी सीन। तो वॉइस आई है किस चीज़ का, कोई बोल रहा है जाओ बस बहुत हो गई, बहुत खून पी गया हो तुम मेरा। भूत तो नहीं है, नहीं कंस्ट्रक्शन का हाँ, मेरे घर पे है ऊपर ना यार, वो बहुत आवाज़ें करते हैं, तो मैं वहाँ ऐसे हाँ, क्योंकि ऑफिस की भी टाइम बंद होने का टाइम हो गया। हाँ, ऐसे मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा सवाल थोड़ी मैं भूत की वजह से था, मेरे ऊपर छत पे कुछ आवाज़ें आती हैं बहुत, तो मैं वहाँ एसोसिएट हो गया। ऑफिस टाइमिंग्स 6 बजे है, तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। मेरे घर के ऊपर से बहुत आवाज़ें आती हैं। वो जिन वाला होता वो इतना मैं परेशान हूँ, उतनी रात के 2 बजे इतनी आवाज़ बोलते हैं ना, जिन वाला होता है। मेरे जो पुराना घर है ना, उसके ऊपर भी लोग चलते थे, रात को कुर्सियां हिल रही हैं, बॉल से कोई बच्चा खेल रहा है, ऊपर में बच्चे है भी नहीं, रैंडम खेल रहे हैं यार, और समझ नहीं आता, इतनी आवाज़ें आती हैं। नहीं, ये जाने तो मसला नहीं है, दिस इज रियल कंटेंट। हाँ, रील कंटेंट वो होता है, हाँ, ये रील कंटेंट आपके पास आ जाएगा आपके पास।
तो वो है अभी भी। और वो मेरे समझ नहीं आया कि वो कौन सा बना रहा है, वो सारे दिन लकड़ी फेंकता रहता है, लकड़ी इतनी फेंकता है, वो मैंने यार लकड़ी का कौन सा करे। एंड देन मुझे तो Legends do exist, we all वो मुझे एसोसिएट वहाँ से करके, और मैं बहुत डरता भी हूँ। और मैंने रात भी वहाँ छत पे गुजारी, कभी नहीं ऐसे तंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत आवाज़ आती है। स्पेशली जब मेहमान आता है ना, और जब वो डर जाता है फिर मसला होता है। हाँ। कहता है अरे कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, वैसे कभी कोई अपना ही तंग है। भी नहीं करा, वैसे ऐसे नहीं कि कोई चीज़ आगे पीछे हो या कुछ हो, लेकिन होता है प्रॉब्लम यार। क्या मैं कहते आपसे पूछना चाहता हूँ फ्यूचर में आपका क्या प्लान है पॉडकास्ट के साथ, हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स? ये ना, मेरे एक मेरी पॉडकास्ट चली थी, मैंने उससे ही सवाल किया, मुझे उसका जवाब बहुत अच्छा लगा। वो स्टोरी से बताता है, कहता है कि इंटरव्यू चल रहा था जावेद मियादाद का इंटरव्यू, थोड़ा सा तोतला बोलता है अगर आपको पता है। उससे वो पूछता है कि भाई तेरी तुम्हारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी तो तुम नेक्स्ट 10 साल में क्या करते हो? तो वो जावेद मियादाद ऐसा, अबे यार कामरान एक बात बता, अबे कल का पता नहीं है, तू 10 साल की बात कर रहा है, मुझे तो तू दिख रहा है 4 कंधों पे जाता हुआ। तो वो थोड़ा सा, एंड देन उसका स्टाइल में नहीं कॉपी कर सका क्योंकि मुझे कॉपी करने का आदत नहीं है। उसने इतना चाहता, वी डू हैव अ प्लान बट एग्जैक्टली प्रॉपर प्लान नहीं है, नहीं। you just have some ideas अच्छा, that इसको you हम follow. Okay. लेट्स कंपनी के मेरे 10 साल के प्लान आपको मिलेंगे कि वेयर जब डिजिटीएमबी की बात करें एंड देन वहाँ पर है, एंड देन मेरी अमेजोन के प्लान्स की बात करेंगे, वहाँ पे भी हमारे 10 ईयर्स के प्लान रेडी है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्टिंग है, बिकॉज वो ऑलरेडी मैंने MBA इन मार्केटिंग में, मैंने पूरा MBA किया मार्केटिंग के अंदर, वो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया। मेरी जर्नी आपने पूछी नहीं यार, पूरा टाइम खत्म हो गया, मुझे तो अभी याद आया। आपने पूछा नहीं मेरी एजुकेशन कहाँ से आज की है। वो हमने पहले आपसे सवाल किया था, but you were more focused on the आपने elevator elevator pitch pitch दी थी and ना। your businesses. हाँ, तो आपने मुझे टाइम ही 1 घंटे का दिया, मैंने कहा कम से कम 3 घंटे की तो अच्छा, आप पॉडकास्ट ये बता दें चलें कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए, फॉर्मल एजुकेशन, जैसे आपने MBA किया, क्या इससे कोई आपकी हेल्प एजुकेशन हुई है? के 90%। अगर मैं MBA की बात करूँ तो MBA ने बहुत लाइफ चेंज की है। MBA इज द मोस्ट आपने इम्पोर्टेंट। कहाँ से क्या हुआ है? मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया है क्योंकि मैं मेरा बिजनेस था, एंड देन मैं नहीं जा सकता था। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने ग्रेजुएशन की थी, मेरा मैट्रिक हुआ 2000 के अंदर, मैं 18 साल का उस वक्त हो गया था। मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था 2001 या 2 के अंदर, एंड देन मेरा जो BCom कंप्लीट हुआ 2007 में। मैंने आपने तकरीबन 18 में किया है शायद वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वर्चुअल, हाँ, मैं 10 साल की गैप का मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो मेरा BCom हुआ है वो तकरीबन मेरे पास 14 एडमिट कार्ड है उसके आज भी। मैं 14 दफ़ा फेल हुआ BCom के अंदर, अच्छा, पर मुझे ख्वाहिश थी कि मेरे पास BCom होना चाहिए मेरा। एंड 2007 में मुझे फाइनली डिग्री मिल गई, उन्होंने मुझे तंग आके पास कर दिया कि भाई तो जा ही नहीं रहा है। मेरे को 14 एडमिट कार्ड है, एंड देन मैं भी कंपनी में वो डिस्प्ले भी करने वाला हूँ, मैंने निकाले के रखे हैं, पीपल ट्रस्ट नहीं करते। मैंने कहा भाई 14 दफ़ा मैंने पेपर दिए, एंड देन मैं 2018 में जब मेरी फैमिली बन गई, मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा, मैंने कहा नहीं यार अब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज पैसा आ रहा है, आप आराम से TV देख रहे हो, तो सास भी कभी बहू होती है, तो उस उन दिनों में ये आता था, तो बैठ के शायद हम सभी देखते थे ऑफिस में, तो इंडियन ड्रामे का कल्चर चलता था, तो देखते थे, फिल्में देखते थे, गाने। एंड देन जब फैमिली हुई तो बच्चा को फिर मैंने कहा नहीं अब पढ़ लेना चाहिए। आफ्टर 10 ईयर्स फिर मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वो भी मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि मैं अभी मेरा पेपर है, मैं पेपर दे रहा हूँ, डाला है। मैंने कहा तू यूनिवर्सिटी तो कभी नहीं जाता, कहता वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वहाँ से पढ़ा। देन मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने कहा ये तो अच्छा सीन है, मैंने भी एडमिशन लिया। मैंने फिर उसकी कोर्सेज आउटलाइन देखी तो बहुत अच्छी थी, और मैं कहता हूँ अगर मेरी लाइफ को अगर चेंज किया है, जैसे आपने कहा कि इंपॉर्टेंस है, वो MBA नहीं चेंज किया। फिर मुझे समझ में आया कि हर एक का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसी के बाद अगर आप देखें तो आपको ग्रूम कर देती है पढ़ाई, आपको ग्रूम कर देती है। अमेजोन का बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया, एंड देन फिर मैंने अपना जब मेरा MBA कंप्लीट हो गया, देन मुझे पता चला कि अच्छा है स्ट्रेटेजिकली पार्टनर आप ऐसे, उससे पहले आपको पता ही नहीं होगा। अब तो खैर यूट्यूब की वजह से आपको पता है, तो मुझे वहाँ से पता है कि यार पार्टनर कैसे उठाना है, लोन कैसे उठाना है, तब फंड कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, तब स्टार्टअप का पूरा प्लान आपका कैसे रेडी होगा। 2020 के अंदर फिर मैंने अमेजोन शुरू किया, 2022 में फिर मैं यूट्यूब की तरफ आया था। तो ये सारा का सारा स्ट्रेटेजी, इवन मैंने अपने US के अंदर आज के दौर में भी मेरे अभी स्टॉक्स हैं US के अंदर, इतनी अच्छी उनकी एजुकेशन है, और मेरे यहाँ पाकिस्तान में भी स्टॉक्स हैं, वो सारा का सारा आपको सिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, अभी मुझे पता नहीं है हमें आगे कब अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन मैं आपसे एक सवाल इसी के लिहाज से पूछना चाहता हूँ कि मैं तो अपने चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स अगर जो इस आर्ट्स की फील्ड में आना चाहें, व्हाट इज़ वेक्टर आर्ट सर्विस जो आप देते हैं, ये होती क्या? अगर एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग की और वेक्टर आर्ट की सर्विसेज, दिस इज समथिंग एम्ब्रॉयडरी, दिस इज एकदम यूनिक है। अगर आप फीमेल के ड्रेसेस देखोगे ना, तो उनको तो बहुत आराम से और पता होगा। आपका यहाँ पे आए कैसे यहाँ तक, ये भी इम्पोर्टेंट फैसिनेटिंग बहुत लंबा तुम कर दोगे, मैं तुमने सवाल अगर मैं चलो आपसे वेक्टर आर्ट का बता वेक्टर आर्ट, वरना वो पीछे हो ना, तुम्हारे कैमरा में मेरे ख्याल इशारे तो नहीं करे, बस कर दो नहीं यार। वो नहीं, ये लाइट शाइट सब बंद हो जाएगी। हाँ, ठीक है। हमारा स्टूडियो बंद हो एंड देन हमारी जाएगा। हुई कितने घंटे की है?
ऑलमोस्ट 1 आवर से ऊपर 1 hour 30 minutes की हो गई है, 1 hour 30 minutes की हो गई। क्या मैं बोलने वाला तो हो गया हूँ, इसका मतलब है। मुझे आप अभी नेक्स्ट टाइम पे टाइम दीजिएगा अगर कभी। Sure, we can make a part 2 with you for sure। हाँ वाकई में हाँ, ये मुश्किल होगी इतना दोबारा। आप वैसे ही बता दें वेक्टर आर्ट होता क्या मैं दोनों बताता हूँ। एक्चुअली हमें आपके साथ एक पॉडकास्ट करनी भी अबाउट योर Amazon एंड डिजिटल। मैं कहता हूँ आप नहीं करो उस पर, 2 बिकॉज साल मैं के कहीं बाद और भी भी कर तो लूँगा। अभी तक मैं कहता हूँ ना मेरे से अमेजोन पे आप बात करो, बल्कि छोड़ दें सवाल। अमेजोन पे बात नहीं करें आप मुझसे, ना एम्ब्रॉयडरी पे बात करें, बिकॉज आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं हम स्टूडेंट्स को फायदा हो सकता बाकी है। लोग देख रहे हैं हम तो उनके अभी लिए सबसे बना रहे पहले हैं आप ना, अपने हमारे लिए itself- थोड़ी बना सबसे रहे पहले हैं। आप इटसेल्फ करें ना। कभी भी जहाज होता है ना तो वो बोलता है कि बच्चे को मास्क नहीं लगाएंगे, सबसे पहले आपने अपना मास्क लगाना होता है। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैं वो पूरे 2 साल का सफ़र काट के आ गया हूँ, 2.5-3 साल का सफ़र, एंड मैं 100 लोगों से मिल चुका हूँ। तो मैं वो चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करो जो मैंने कर लिया है। मेरी ख्वाहिश है, इवन इन द ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी भी किसी के साथ पॉडकास्ट करनी, कोई मेरे जितने भी लोग आए देन आई कैन रेफर यू, और वो आपके पास आ जाएंगे, वो फ्री में आएंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो मैं आपको वो भी दे सकता हूँ, बट एग्जैक्टली आपका उसका पर्पस क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसी पे रहो और वो सारे सवाल मुझसे पूछो, वो गलतियाँ ना करो जो मैंने गलतियाँ कर ली हैं, और वही सवाल करें। एम्ब्रॉयडरी को हम इग्नोर करते हैं बिकॉज इट्स अ डिफरेंट जर्नी, और मैं चाहता हूँ कि वो उस पर आप ना जाओ। इस आपके जो आसपास के लोग जो थे उनके आप सवाल करने, या कोई ऐसा सवाल आप करें यूट्यूब से रिलेटेड ही करें कि क्या गलती हो सकती है, यूट्यूब की लेंथ कितनी हो सकती है, इसी पे आप रहें तो आई डू रिकमेंड कि इसी एरिया में एक मेरा सबटाइटल्स वाला जो सवाल था वो रह गया। वो मैं कहना चाह रही थी कि अभी तो हम सबटाइटल्स नहीं लगाते हैं हमारी वीडियोस पे, सो हमारी जो ऑडियंस है वो सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला हाँ। बांग्लादेश से मेरे पास लोग आए थे, वो मुझे कह रहे थे चले हम आपकी स्टोरी डालते हैं, बट देन व्हेन दे सॉ वीडियो दे आर लाइक अरे यार ये तो उर्दू में है, ये तो हम समझ नहीं पाएंगे। सही है। तो आपका क्या इसके ऊपर टेक इसमें है कि मेरे 2 सबटाइटल्स फेलियर हैं। डालने चाहिए? मेरे 2 फेलियर हैं इसमें। मैं चाहता हूँ अच्छा वो अपने हाँ सवाल यार, के इट्स अ अंदर, बिग फेल। ठीक है ना। 2 फेलियर हैं। मैंने एक ऑटोमेशन का चैनल बनाया था रिसेंटली, आज से जब मैं ये काम कर रहा था, तो मैंने कहा यार मुझसे बोला तो जाता नहीं है, मैं ऑटोमेशन का चैनल बनाता हूँ। हम चैट जीटीपी से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसको एक टूल पे डालेंगे, वो बोल के दे देगा एआई, और हम उसको अपलोड कर देंगे। हमने वो किया, और मैं तकरीबन उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ और बहुत सारी चीज़ आ गई थी। पर इन दी एंड जो वही बात आती है कि जब वो सारा चीज़ आना भी शुरू हो गई, शायद उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि आप इन्फॉर्मेशन जब हम चला रहे थे ना, तो हम चैट जीटीपी से इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, वो हमारी करेक्ट नहीं होती थी, तो लोग उसमें के कमेंट डालते थे। दिस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो वहाँ पर भी आपको कैसे ऑटोमेशन का चैनल बना सकते हो आप। अब हमने उसमें बोला कि भाई ये 5 टॉप स्टार जो है ना यूट्यूबर्स हैं। अब हमने चैट जीटीपी से पूछा, चैट जीटीपी ने कॉपी, हमने उसको एक टूल पे डाला, आई थिंक $49 का था, एंड देन हम उसको बनाया एंड डाला। जब हम उसको एडिट करना शुरू किया मैं 2-3 महीने के बाद, तो हमने देखा यार बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन हम दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, क्योंकि हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं करना चाहिए। अब वो रिसर्च करने का तो टाइम ही नहीं है, या तो फिर आप प्रॉपर रिसर्च, अच्छा रिसर्च करने के लिए आप किसी को रख भी लेंगे, वो भी चैट जीटीपी से ही पूछना उसको। जिस तरह से मैं आपको यूट्यूब का फेलियर बता रहा था, इसी तरह से सब टाइटल का फेलियर है। जैसे मैं बता कैश काउ भी चल रही है और कैश काउ नहीं चलती, दिस इज सब टाइटल आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत लग जाएगा। आपके पास टीम बहुत बड़ी होनी चाहिए। कर सकते हैं, हम इसको मना नहीं कर सकते, बट इट्स ऑल डिपेंड कि आपके पास वक्त कितना है, ठीक है ना। अब वो एक के सब, क्योंकि हमने मुझे आईफोन का कुछ टूल आता है जिसमें हम एक हमारी रील्स बनी हुई थी, उसको हम रील्स डालते थे, वो खुद ही खुद कैप्शन कर देता था, बट समटाइम जो है ना छोटी छोटी मिस्टेक कर देता है वर्ड्स की, जिसका मतलब ही पूरा चेंज हो जाता है। एज को खा जाएगा कि अभी मैं कल ये हम आपको बताते हैं, हमारे ऐसे वैसे लैंग्वेजेस जो होते हैं वो फिर इंडियन की अल्फाज यूज़ कर लेते हैं सब, वो मसला आता है वो इंडिया के आ जाता है कि तो वो थोड़ा सा चैलेंज है। तो वो जो बनता है उसको डेडिकेटली, भले आप ऑटो टूल भी यूज़ करेंगे, मुझे बोलेंगे तो आपको 4-5 टूल भेज दूंगा, पर मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने 6 महीने पहले काम किया था, पर वो परफेक्ट नहीं होता। वो बंदे को बहुत डेडिकेटेड काम करना था। इन दी एंड थोड़ा सा तफरी में, पहले पाकिस्तान में कोई नहीं सुन रहा तो बाहर कौन सुनेगा यार, तो अभी उनको छोड़ दें। जल्दी बात ख़त्म करने के लिए मैंने बात समझाई आकर, तो पहले यहाँ तो कोई सुन ले हमारी, तो बाहर का तो ऑडियंस अभी आप बाद में देखिएगा। तो आपका दूसरा एक है कि आपकी एनर्जी और रिसोर्सेज ज़्यादा देंगे अगर आप सब टाइटल के चक्कर में लगेंगे। बिकॉज मैंने बकायदा एक बंदा हायर करा था उसके लिए, टेस्ट एंड ट्रायल, मेरे पास फंड है तो मैं टेस्ट एंड ट्रायल कर सकता था, तो देखा बहुत ही ज़्यादा एफर्ट है, एंड देन उसका इतना आउटकम नहीं है। इवन मैंने अभी गोरे के साथ पॉडकास्ट किए, मैं कैलिफोर्निया में थी, एक मैंने एलेक्स, आई थिंक नाम मुझे भूल गया, 2 मैंने गोरों के साथ की है, एलिसन थी, एलिसन के साथ आई थिंक किया मैंने। एक गोरा था, एक
एक गोरी थी। तो देखा है मैंने कि लोग जिसको देखनी होती है वो देख लेता है, दूसरा इंग्लिश के अंदर भी हो तो वो देख लेता है, बट उसकी मैंने उर्दू में सबटाइटल तो वो बहुत ही ग्लिच हो रहा था, हाँ, बहुत ही तो वो बहुत ही ग्लिच हो जाता। उसके लिए बहुत हाई टेक्निकल और बहुत ही एजुकेशन है, अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई बहुत ही कोई मिलियन का सब्सक्राइबर ना हो। फिर दूसरा आसान तरीका होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को देखें, क्या वो ये काम कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज अ समथिंग, तो देयर इज अ समथिंग कि यार कुछ ना कुछ ऐसी है कि वो नहीं कर रहे हैं। आप इंडियंस को देख लें, अगर आप हम तो कोई भी नहीं करता, थोड़े बहुत करते हैं, छोटी मोटी रील्स में डाल के कर देते हैं, पर नहीं करते। अब देखोगे तो कैश काउ की जो मैंने आपको बताई है कि वो भी अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब वो फीस चला रहे हैं अपना, तो कैश काउ बैक हैंड पे चला गया, तो अब उस तरह की मिस्टेक ना कीजिएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इख्तिताम पे आते हैं आ क्योंकि जाए। हमारे पास वक्त भी कम है और फिर वो गुस्सा कर जाएगा हमारा कैमरामैन, नहीं नहीं, बोलेगा यार कैमरामैन का तो मसला नहीं है, लेकिन हमारी स्पेस भी बंद होने वाली है। लेकिन एक हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन होता है। भैया के साथ पॉडकास्ट करके बदल गया, मैं बोल सकता हूँ, है ना। हाँ, आपको अब रियलाइज हो माशाल्लाह, रहा है। हाँ 2 साल हो गए यार, मैं नहीं बोल पाता था। आप लगता नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट थे हमें से। हाँ तो हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन बेसिकली ये था कि अगर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको चेंज करना चाहें, एक change। तो आप कोई भी एक चेंज करना चाहें तो वो क्या होगा आपके हिसाब से? इट कुड बी रिलेटेड टू योर फील्ड, या आप ऐसे ही जनरल कोई जवाब देना चाहें तो वो भी। एक चेंज कर सकते हैं, अगर मुझे होगा तो डिलीट करने का ऑप्शन होगा तो मैं डिलीट कर दूंगा ना, खत्म ही कर देंगे एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम सिस्टम ही ही खत्म खत्म। कर दिया। हाँ तो फिर इसकी जगह तो भाई आपने कहा ये एक बड़ा ऑप्शन, कंट्रोवर्शियल है। तो डिलीट ही कर देंगे। बट क्यों इसकी? हाँ आप देखें चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेट सपोज हम बाहर से कल्चर को उठाते हैं, हमारा कुछ अपने नहीं था, हमने कभी कैमरे याद नहीं किए, गाड़ी याद की, ना मोबाइल याद किया, कुछ याद नहीं किया, तो अब गोरे कैसे पढ़ा रहे आई हैं। फील लाइक सारा दिमाग गोरों के पास ही है। लेकिन तो हम वहीं से अपने आउटसोर्स, हम सारा आउटसोर्स चलते हैं, तो वो क्या उनका सिस्टम यही चल रहा है। हम यहाँ, मैंने आपको बताया, जैसे आपने कहा कि यार सब टाइटल चलते हैं, मैंने कहा देखिए हम गोरों को करते हैं, मैं लेक्स फ्रीडमैन को, डायरी ऑफ सीईओ को फोकस करता हूँ कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग, सेम हम वो कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। और एक और मैं जुमला बुक का बताता हूँ, एक बंदे ने ना 10,000 बुक पढ़ी, उसने बोला मुझे एक लाइन में बताओ सक्सेस का फॉर्मूला, और मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। एक लाइन में उसको, उसने ये बकायदा बुक है और इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च है, उसने मुझे पूरी, मैंने कहा भाई मुझे एक लाइन में बता दो 10,000 जुमलों का मतलब। उसने बोला वो करो जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला। आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो सक्सेसफुल वाला सेम वही कॉपी कर लें, आप कॉपी करें। अगर आप देखेंगे अमेरिका को चाइना ने सिर्फ कॉपी किया है, मैं सिर्फ एक मिसाल, अमेरिका था, अमेरिका ने सिर्फ चाइना की प्रोडक्ट की कॉपी बनाई है, कोई उसने इनोवेशन नहीं किया। आप समथिंग कुछ बन जाएंगे बिकॉज आपके पास अभी कुछ है नहीं। तो मेरा अपने जो है एजुकेशन डिलीट का मामला, तो क्योंकि ऑफसेट हो गया, ये 1900 अभी तक हमारे यहाँ कानून जो है, मैंने अभी ट्रेन में चढ़ा था 1872 की ट्रेन बनी है, मैंने बोला यार उस वक्त इतने अच्छे लोग थे यार, हम तो अभी भी कचरे में जा रहे हैं, वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे थे। तो उनका सिस्टम वो चेंज हो गया है, तो सेम कॉपी कर लें आप। वहाँ पर अभी इस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से हमारे यहाँ बाकायदा किताबें, स्कूल और टीचर, उनका सारा एंटरप्रेन्योरशिप पे चला गया, सेम एग्जैक्टली आप कॉपी कर लें, दैट्स इट। हमारी तो किताब ही पता, जो अम्मी ने किताब पढ़ी है वो हम भी पढ़ रहे हैं, तो वो सिस्टम डिलीट करके वहाँ पे सारा एंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम चला गया। इस तरह से एजुकेशन ये सारी ऑनलाइन चलेगी, सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है और कुछ ऑफलाइन में चला गया, और सारा वो इस तरह से नहीं कर रहे होते कि हम किताबें पढ़ाते कि H2 का फॉर्मूला ही होता, तो वो बहुत सारा का सारा थ्योरेटिकल चला गया, पूरा एग्जाम्पल के तौर पर चला गया, तो वही सेम कॉपी कर लें आप, दैट्स द थिंग। डिलीट करना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट इस पे ओपिनियन है, इससे अच्छा ये होता है कि आपके साथ एक प्रोफेसर को उठाते हैं, उनकी डिबेट कराते हैं कि वो क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, हाँ एक अच्छे इस पे आते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ख़त्म कर दो, ऐसा ना सारे गुस्सा कर रहे हैं अब हम पे। वो ये बोलेंगे कि यार 2 घंटे से बोले जा रहा है और बोला था मुझे बोलना नहीं आता, तो वो बोलेंगे यार ये वो बच्चे नहीं है कहते हैं कि पढ़ा नहीं है लेकिन नेक्स्ट डे एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, इसके सिमिलर कोई सिनेरियो है? नहीं ये हकीकत है। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे ना जाके, अच्छा एक वॉलंटियरिंग वीडियो का, सॉरी मैं क्लोजिंग में, उसमें आप देखिएगा जाके, उसके पीछे बंदा बोल रहा है, अच्छा वो कह रहा होगा कि बस हाँ ये बोलो ये बोलो ये बोलो। अच्छा ओके, हाँ, मुझे नहीं आता था बाकी, मैंने इसलिए वो आने से पहले चैनल पे आपके आने लाइव कर दिया, वो उसे बंदा बोल रहा है हाइड करके ना, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था। और मुझे अभी भी मसला है यार, कभी कभी अभी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोर्स नहीं बना पाया, मेरी ये ख्वाहिश रह गई अमेज़न का बन जाएगा तो इंशाल्लाह आपको बन जाएगा, डन हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं क्लोज करें थैंक यू, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला थैंक है। यू सो मच फॉर दैट। आप लोग ग्रुप बना लें, कभी भी कोई सवाल हो Sure. यूट्यूब से आप मुझसे किसी वक्त भी कोई सवाल कर सकते हो, कभी भी यूट्यूब चैनल में। आपके अलावा व्यूवर्स को भी कभी कोई प्रॉब्लम है, किसी ने पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है या कोर्स बनाना चाहता है कि पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे,
मेरा नंबर पब्लिक है, आप मैसेज कर सकते हैं Okay, done. गूगल पे जाके। कभी भी आपने मुझे मैसेज करना है, मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता और मैं कोई इतना बिजी भी नहीं होता हूँ। और मुझे मैसेज कर सकते हैं। कभी भी कोई ख्याल आए कि मुझे सबटाइटल करना है, दिस इज़ फॉर यू नहीं, जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए कि यार सबटाइटल पे मुझे बनाने चाहिए या मुझे थंबनेल बनाने चाहिए, नीचे आने चाहिए, पॉडकास्ट पे मैं इसको बुलाऊँ या नहीं बुलाऊँ, मुझे जॉनर का कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ। सिर्फ आपके लिए नहीं, जो व्यूवर्स जो देखेगा उसके लिए भी अवेलेबल, क्योंकि उन वो बेचारे सारे स्टूडेंट ही हैं, वो भी उनके पास भी सवाल होते हैं, तो कभी भी उनको टाइम मिले वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वॉइस नोट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। Done. Thank you. पर अपने तजुर्बे नहीं करने आपने, आपके बस तजुर्बे से नहीं। मेरे तजुर्बे से सीख लेना। बस। अगर मैंने वो तजुर्बा नहीं किया तो फिर आप लोग कर सकते हो। Okay. ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। सो अब आपको पता चल सकता है कि आप यूट्यूब से कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे यूट्यूब की इंसाइट्स, सारी वैल्यूएबल इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन हमारे पॉडकास्ट में बात की हुई है। बाकी यू कैन जॉइन अस, बाकी सब्सक्राइब प्लीज़ पहले तो, एंड डू जॉइन अस कम्युनिटी ग्रुप, वहाँ पे आप कोई सजेशन देना चाहें या कोई भी बात हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे। थैंक यू you. सो मच।